वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि ब्लीच सीजन 15 कम्प्लीटली फिलर्स है और ये है ब्लीच के सीजन 16 का एक्सप्लेनेशन जो कि स्टार्ट होता है एपिसोड 343 से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इचिगो फाइनल के सुगा टेंसो का यूज करते हुए लॉर्ड आइजन पर हमला करता है, बट इससे आइजन को कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। बट तभी वहाँ पर किसके उराहारा आते हैं और आइजन को सील कर देते हैं। बट इन सभी प्रोसेस में इचिगो अपनी सोल रिपर की पावर खो देता है और इसी के साथ पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि इचिगो अपने घर पर बैठ के आराम से लंच कर रहा है और अभी तक उसकी घोस्ट की देखने की एबिलिटी जा चुकी है, बट अभी उसकी सिस्टर घोस्ट को देख सकती है। आगे हम देखते हैं इचिगो को कहीं पर जाते हुए, जहाँ पर जाते हुए वो सोच रहा था कि उसे यहाँ पर आए काफी समय हो चुका है और जब से वो यहाँ पर आया है तब से रुकिया उससे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। बट कहीं ना कहीं वो समझ रहा था कि रुकिया को यहाँ पर ना आने का भी एक कारण है, क्योंकि इसिडा अब इस जगह का इंचार्ज है, यानी कि काराकोरा टाउन का सोल रिपर अब इसिडा है, तो रुकिया का यहाँ पर आने का कोई लॉजिक बनता भी नहीं। यह सोचते हुए वो अपने कॉलेज में पहुंच जाता है, या तो फिर कहें कि अपने स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे कई लोग ये ऑफर दे रहे थे कि वो उनकी टीम में आ जाए। बट इचिगो उन सभी को मना कर देता है क्योंकि उनका ऑफर बहुत ही कम था। पर तभी एक बंदा इचिगो को एक एक्सेप्टेबल ऑफर देते हुए कहता है कि तुम हमारी बास्केटबॉल टीम में आ जाओ, या तो फिर कहें कि फुटबॉल टीम में आ जाओ। इचिगो इस ऑफर को मना नहीं कर पाता और वो फुटबॉल टीम में ज्वाइन हो जाता है। आगे हम देखते हैं इचिगो को उसके फुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ पर उसे तात्सुकी भी मिलती है। पर तभी इचिगो के स्कूल के बाहर कुछ लोग शोर मचाने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि इचिगो कुरोसाकी जल्दी से बाहर निकलो वरना हम इस स्कूल के दरवाजे को बंद कर देंगे। पर तभी वहाँ पर इसिडा आ जाता है, जिसे देखकर उनमें से एक बंदा कहता है कि हे, क्या तुम ही इचिगो कुरोसाकी हो। बट तभी इसिडा उस बंदे को उठा के दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग जाती है। तभी वे सभी लोग इसिडा पर हमला कर देते हैं, बट इससे पहले कि वो इसिडा तक पहुंच पाते वहाँ पर आ जाता है इचिगो और आते ही उन सभी को पीटने लगता है और कहता है कि तुम लोग आखिरकार हो कौन। पर तभी हम उनमें से एक बंदे को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा चोट भी लगी हुई थी, जिसे देखकर इचिगो को याद आता है कि ये वही बंदा है जिसे इचिगो ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था। जिस पर इचिगो उस बंदे से कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए पकड़ा था क्योंकि तुम चोरी कर रहे थे, और वैसे भी किसी का सामान चुरा के भागना अच्छी बात नहीं होती। बट वे बंदे इचिगो की बात बिल्कुल नहीं समझते और उस पर हमला करते रहते हैं। पर तभी इचिगो उन सभी को पीटने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी सोल रिपर की पावर तो खो ही चुका है, पर उसने जो ट्रेनिंग की थी वो उसे बहुत ज्यादा काम आ रही थी। उसके साथ में ही इचिरा भी उनसे फाइट कर रहा था। पर तभी उन सभी का बॉस, जिसका नाम योको चिन होता है, वो इचिगो से कहता है कि ये इचिगो, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो। जिसे देखकर इचिगो थोड़ा सोचता है और कहता है नहीं, मुझे नहीं पता कौन हो तुम। पर तभी अचानक से योको चिन को कोई एक किक मारता है, जिसकी वजह से योको चिन दूर जाके गिरता है। और तब हम देखते हैं इचिगो के बॉस इकुमी उनागिया को, जिनके पास इचिगो पार्ट टाइम के लिए जॉब करता था, क्योंकि वैसे भी इचिगो अब जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाला था। इकुमी वहाँ पर आते ही बिना समय व्यस्त किए इचिगो को पकड़ती है और उसे ले जाके एक वैन में भरते हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर वे सभी बंदे इचिगो और इसिडा की मार की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। पर तभी इसिडा इचिगो को वहाँ से जाते हुए देखकर कहता है कि यार वो लड़की थी कौन, वो तो इचिगो को एक बार में ही यहाँ से उठा के ले चली गई और इचिगो कुछ कर भी नहीं पाया। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इचिगो को उसकी बॉस इकुमी के शॉप में, जहाँ पर इकुमी ने इचिगो को पूरी तरह से बांध रखा था। जिस पर इचिगो कहता है कि हे, तुमने मुझे बांधा क्यों है। पर तभी इकुमी उसे कुछ पेपर देती है और कहती है कि जल्दी से इस काम को फिनिश करो। जिस पर इचिगो कहता है कि तुम इसके लिए मुझे यहाँ पर उठा के ले चली आई। पर तभी इकुमी बहुत ही गुस्से के साथ इचिगो के पास जाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें किस लिए हायर किया है, गधे इचिगो। अब जल्दी से इस काम को फिनिश करो ताकि हम आगे का काम कर सकें। बट तभी वहाँ पर इकुमी का बेटा आ जाता है, जिसे देखते ही इकुमी पूरी तरह से अपना गेटअप चेंज कर लेती है और बिल्कुल ही एक मॉमी वाले गेटअप में आ जाती है। इधर इकुमी का बेटा इचिगो को देख के कहता है कि हे इचिगो, तुम मेरी मम्मी से थोड़ा दूर रहा करो। जिस पर इचिगो भी लाइक माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तभी इकुमी का बेटा वहाँ से चला जाता है। जिस पर इकुमी कहती है कि तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, वो पता नहीं क्यों तुमसे घुल मिल नहीं पा रहा है। जिस पर इचिगो कहता है कि हाँ, मैं उसकी बात का बुरा नहीं मान रहा और वैसे भी मुझे ओल्ड लेडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या सुनते ही इकुमी इचिगो को एक टपली मारती है, जिस पर इचिगो कहता है कि मैंने क्या गलत कहा। बट तभी अचानक से शॉप का डोर खुलता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि देखने में काफी अट्टा कट्टा था। इधर इचिगो उसे देख के पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसके सामान को इचिगो ने चोरी होने से बचाया था। जिस पर इचिगो कहता है कि
कि हे तुम वही बंदे हो ना। यह सुनते ही इकुमी कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। बट तभी वो बंदा कहता है कि क्या तुम रामेन खाओगे, जिस पर इचिको कहता है कि नहीं मुझे रामेन नहीं पसंद है, पर मेरे एक दोस्त को रामेन पसंद है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ईशिरा को, जिसके पास में इस वक्त ओरिहिमे आ रही थी। आते ही ओरिहिमे कहती है मैंने सुना कि इचिको को किसी ने किडनैप कर लिया, जिस पर ईशिरा उसे बताता है कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया, उसे बस उसकी बॉस लेकर गई है। बट ओरिहिमे उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से इचिको को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बट ईशिरा उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो बस उसकी बॉस थी। इधर बॉस का नाम सुनते ही ओरिहिमे को याद आता है कि उसे भी अपने जॉब पे जाना है, क्योंकि ओरिहिमे भी अभी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। या बोलने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि ईशिरा पर कोई नजर रख रहा है। इधर ईशिरा को भी ये एहसास हो चुका था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। बट जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वहाँ से वो बंदा गायब हो चुका था। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं उस बंदे को जो कि इचिको से अभी मिलने आया था। वो इचिको के सामने बैठकर अभी रामेन खा रहा था, जिस पर इचिको कहता है कि क्या तुम्हें कुछ काम था मुझसे, तुम मेरे सामने ऐसे बैठ के रामेन क्यों खा रहे हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे कुछ काम था तभी मैं यहाँ पर आया, तो तुम दोनों में से बॉस कौन है। जिस पर इकुमी कहती है मैं हूँ बॉस। यह सुनते ही वो बंदा इकुमी से कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ काम करवाना था। यह बोलने के साथ ही वो एक फोटो को निकालता है और निकाल कर टेबल पर रख देता है। इधर इचिको उस फोटो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो फोटो इचिको के फादर इसिन कुरोसाकी की थी। उस फोटो को निकालते ही वो बंदा कहता है कि मुझे इस आदमी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। बट तभी इचिको कहता है कि तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ये मेरे फादर है, तो तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि कैसा कोइंसिडेंस है ये, क्या सच में ये तुम्हारा फादर है। तो अगर ये तुम्हारे फादर हैं तो मैं बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि क्या तुम अपने फादर के बारे में सब कुछ जानते हो। यह सुनकर इचिको बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम अभी अपने फादर के बारे में सब कुछ नहीं जानते और अपनी फैमिली के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानते, बट अगर तुम्हें इन सभी के बारे में जानना है तो मेरे साथ उराहारा शॉप पर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किसुके उराहारा को, जो कि इस वक्त कुछ सामान कारिन को दे रहे थे, क्योंकि कारिन अभी घोस्ट को यानी कि सोल्स को देख सकती थी। उराहारा कारिन से पूछते हैं तुम्हारा भाई कैसा है। जिस पर कारिन कहती है कि वो अभी ठीक है और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि उसकी सोल रिपर की पावर्स चली गई, क्योंकि बचपन से ही वो हमें बचाते आया है, तो अब हमारी बारी है उसको बचाने की, यानी कि अब मेरी टर्न है। या बोलने के साथ ही कारिन वहाँ से चली जाती है। इधर कारिन जैसे ही वहाँ पर जाती है इचिको वहाँ पर आ जाता है और कारिन को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। उसे देखकर वो सोच ही रहा था कि कारिन आखिरकार उराहारा शॉप पर आई क्यों थी। जिस पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम अब पूरी तरह से श्योर हो कि तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। यह सुनकर इचिको कहता है कि हे तुमने तो मुझे अपना नाम बताया ही नहीं। जिस पर वो बंदा कहता है कि मेरा नाम है गिंजो, कुगो गिंजो। यह सुनकर इचिको कहता है तो गिंजो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जो भी बातें कर रहे हो वे सभी की सभी बकवास हैं। हो सकता है मेरी सिस्टर यहाँ पर किसी दूसरे काम से ही आई हो, बट अंदर से ही इचिको जानता था कि गिंजो कहीं न कहीं सही कह रहा है। पर तभी गिंजो इचिको की तरफ एक कार्ड फेंकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इचिको को उसके रूम में, जहाँ पर इचिको ये बैठकर सोच ही रहा था कि अगर उसके पास अभी उसकी सोल रिपर की पावर्स होती तो वो अपनी सिस्टर कारिन को उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर के जरिए ट्रेस कर सकता था। पर अभी इन सभी का कोई फायदा नहीं। बट तभी ओरिहिमे उसके कमरे के सामने आ जाती है, जिसके हाथ में ब्रेड्स भी थे। ओरिहिमे इचिको से कहती है कि जल्दी से दरवाजा ओपन करो इचिको। या सुनते ही इचिको गेट ओपन करता है और फिर वे दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ओरिहिमे बैठते हुए इचिको से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इचिको कि तुमने मुझे इनवाइट किया। जिस पर इचिको कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम पहली बार तो यहाँ पर आ नहीं रही हो। फिर इचिको उन ब्रेड्स को देखता है और कहता है कि तुम इतने सारे ब्रेड्स क्यों लेकर आई हो, तुम्हें पता है हम सिर्फ 4 ही लोग यहाँ पर रहते हैं, तो तुम कुछ ब्रेड्स अपने साथ भी लेते चले जाना। बट तभी ओरिहिमे एक बेड पर बैठते हुए इचिको से पूछती है कि इचिको क्या तुम्हें हाल ही में कुछ अलग महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो या ऐसा ही कुछ। जिस पर इचिको कहता है कि मुझे आजकल थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर कोई मेरा पीछा कर रहा है नहीं, ऐसी बात नहीं है। वही हम देखते हैं इचिको के घर के सामने ईशिडा को, जो कि ओरिहिमे के साथ ही आया था। ईशिडा को काफी समय पहले ही शक हो चुका था कि इचिको उनसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि जब योकोचिन ग्रुप के बंदों से लड़ रहा था तब ईशिडा को उसका स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस हो रहा था, जबकि अभी तक तो इचिको का स्पिरिचुअल प्रेशर गायब हो जाना चाहिए था। इधर ईशिडा कहता है कि हम इचिको से इसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, हमें इसे स्टेप बाय स्टेप पूछना होगा, इसलिए मैंने पहली बार ओरिहिमे को भेजा। बट तभी अचानक से ईशिडा को वहाँ पर मौजूद तार पर ही कोई बंदा चलते हुए दिखाई देता है। बट तभी वो बंदा भागने लगता है, जिसे देखकर ईशिडा उसके पीछे जाता है। बट वो बंदा काफी तेज था, इसीलिए ईशिडा उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। बट जैसे ही ईशिडा अपनी नजरें झपकाता है कि तभी वो बंदा ईशिडा के पास आता है और उस पर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से ईशिडा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और जख्मी होकर वो जमीन पर गिर पड़ता है। इधर इचिको का होलो अलार्म बजने लगता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पास में ही कोई होलो है। उस अलार्म के बजते ही इचिको
हैरान रह जाता है और कहता है कि मेरा अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, आखिरकार अब ये होलोस मेरे पास क्या कर रहे हैं। यह बोलने के साथ ही वो अपने होलो अलार्म के लेता है और जाके एक तालाब में फेंक देता है और कहता है कि मैं अब अपने अतीत से परेशान आ चुका हूँ, मुझे अब अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी है। इधर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काइगो और मोइजिरो को, जहाँ पर काइगो कहता है कि हे तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है, जिस पर मोइजिरो कहता है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बट तभी अचानक से उनके ऊपर एक बड़ा सा लोहा गिरता है। बट तभी वहाँ पर तासुकी आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है, जिस पर काइगो कहता है कि हे कहीं तुम ही तो हमारा पीछा नहीं कर रही थी। बट तभी तासुकी कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी गधे, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, पर तभी मुझे दिखा कि कोई तुम्हारे ऊपर एक बड़ा सा लोहा गिरा रहा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई, तो तुम्हें मेरा शुक्रिया कहना चाहिए। यह सुनकर मोइजिरो कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा कोई जानबूझ के कर रहा है। इधर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओरिहिमे को, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी और उस बारे में सोच रही थी जब इचिगो ने उसे इनवाइट किया था। वो इचिगो के इनविटेशन के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो जमीन पर लोड़ने लगती है। बट तभी अचानक से उसका फोन बजता है, जहाँ पर उसे कोई बता रहा था कि इशिडा इस वक्त बहुत ज्यादा घायल है और वो अभी एडमिट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कारिन और यूजू को, जहाँ पर वे दोनों लंच कर रहे थे। बट तभी कारिन पूछती है कि इचिगो कहाँ पर है, जिस पर यूजू कहती है कि वो ऊपर अपने रूम में है। यह सुनते ही कारिन कहती है कि इचिगो भी बाकी सभी लड़कों की तरह है, वो भी अपने रूम में बैठ के फीमेल एनिमे कैरेक्टर्स के ख्यालों में डूबा होगा। यह सुनते ही यूजू थोड़ा भड़क जाती है और वहाँ से जाने लगती है। बट तभी अचानक से उनके सामने से इचिगो बहुत ही तेजी से जाता है, जिसे देखकर कारिन उसे रोकने की कोशिश करती है, बट इचिगो नहीं रुकता। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इचिगो को एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर इस वक्त ओरिहिमे भी आ चुकी थी। वहीं पास में ही इशिडा भी लेटा हुआ था, क्योंकि उसे अभी तक बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी। बट इशिडा और इचिगो के बीच में एक पर्दा था, जिसकी वजह से इचिगो इशिडा को देख नहीं पाता है। बट तभी इचिगो ओरिहिमे से पूछता है कि हुआ क्या है। बट इससे पहले कि ओरिहिमे कुछ बताती, वहाँ पर इचिगो के फादर यानी कि ryuken इशिडा आ जाते हैं। उनके आते ही इशिडा चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर काफी विजिटर्स आ रहे हैं, कहीं इसकी वजह से मैं मारा ना जाऊं। यह सुनकर ryuken कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम इसकी वजह से तो बिल्कुल नहीं मरोगे, पर तुम पर जिसने हमला किया था तुम उसकी वजह से जरूर मारे जा सकते थे। इधर हमला वर्ड सुनते ही इचिगो इशिडा से पूछता है कि हे तुम पर किसी ने हमला किया था, तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम उससे अकेले नहीं लड़ पा रहे तो हम उससे साथ में मिलकर लड़ेंगे, बट पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है। बट तभी ryuken इशिडा को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को नहीं दे सकते, जिस पर इशिडा चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मुझे पहले से ही पता है, तो अब तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यह सुनते ही वे सभी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिस पर इचिगो ओरिहिमे से कहता है कि ओरिहिमे तुम काफी थकी हुई लग रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। बट ryuken उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि इसे मैं छोड़ दूंगा। यह सुनकर इचिगो थोड़ा हैरान होता है, फिर वो कहता है ठीक है अच्छा छोड़ दीजिएगा आप। यह बोलने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर ओरिहिमे को छोड़ने के लिए ryuken भी उसके साथ जाने लगते हैं, जहाँ पर ओरिहिमे उससे पूछती है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है कि इशिडा पर किसने हमला किया, जिस पर ryuken कहते हैं कि मैं इचिगो को ये सब नहीं बता सकता था, क्योंकि इचिगो अब इसमें हमारी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्योंकि तुम शायद हमारी थोड़ी हेल्प कर सकती हो। यह बोलने के साथ ही वो बताते हैं कि इशिडा पर ना ही किसी सोल रीपर ने हमला किया था और ना ही किसी होलो ने, बल्कि उस पर किसी इंसान ने हमला किया था, या तो फिर कहें कि तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान ने, जैसे कि चैड और तुम, और उसके पास एक अलग प्रकार का ही वेपन भी था जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, बस मुझे इतना ही पता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काइगो और मोइजिरो को, जहाँ पर वे दोनों अपने स्कूल से वापस लौट रहे थे, पर तभी उनके सामने वो बंदा आ जाता है जिसे इचिगो ने चोरी करते हुए पकड़वाया था। वो बंदा आते ही उन दोनों को पीट कर घायल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिगो को, जहाँ पर इचिगो भी अपने स्कूल से वापस जा रहा था, बट तभी उसके रास्ते में उसे यूजू मिल जाती है, जो कि इस वक्त कुछ कपड़ों को देख रही थी। यूजू को देखकर इचिगो उसके पास जाता है, बट तभी वहाँ पर तासुकी आती है और इचिगो से पूछती है कि ये क्या तुमने काइगो और मोइजिरो को देखा है, जिस पर इचिगो कहता है कि नहीं मैं तो सिर्फ अपने सिस्टर के साथ घर जा रहा हूँ, मुझे उनके बारे में नहीं पता। तासुकी कहती है कि उनका कॉल भी नहीं लग रहा है, जिस पर इचिगो फिर से कहता है कि उनकी बैटरी डेड हो गई होगी या फिर शायद वो आउट ऑफ रेंज होंगे, इसीलिए उनका कॉल नहीं लग पा रहा है, तुम फिक्र मत करो। पर तभी तासुकी कहती है कि कल उनके साथ जो हुआ उसके बाद मुझे उनकी बहुत ज्यादा परवाह हो रही है। या सुनते इचिगो कहता है कि कल उनके साथ क्या हुआ, और तभी तासुकी इचिगो को बताती है कि कल उन दोनों पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जो कि शायद किसी ने जानबूझ के करवाया था। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और बिना समय व्यस्त किए उन दोनों को ढूंढने के लिए तासुकी के साथ निकल पड़ता है। जाते हुए ही वो यूजू से कहता है कि तुम यहाँ से घर चली जाओ। इधर इचिगो तासुकी से कहता है कि चलो हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अलग होके उन दोनों को ढूंढते हैं, इसीलिए तुम बास्केटबॉल ग्राउंड में जाओ और मैं उस जगह पर जाता हूँ जहाँ कल रात उन दोनों पर हमला हुआ था। यह बोलने के साथ ही इचिगो तासुकी से अलग हो जाता है, बट तभी तासुकी इचिगो को वो लोकेशन बताती है जहाँ पर उसे जाना था। इधर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इचिगो उस लोकेशन पर पहुंच चुका था
जहाँ पर उसे काइगो और मुइजिरो दोनों बहुत ज्यादा घायल दिखते हैं। उन दोनों के ऊपर लोहे की बनी हुई कुछ रोड्स गिरने वाली थी, बट इचिगो उन्हें गिरने से रोक लेता है। पर तभी हम देखते हैं उस बंदे को जिसे इचिगो ने चोरी करते हुए पकड़वाया था। इचिगो उसे देखकर कहता है कि अगर तुम्हें बदला लेना था तो तुम मेरे पास आते, तुमने इन्हें क्यों टारगेट किया। बट तभी वो बंदा इचिगो के पास आता है और उसे अपने पैरों से किक मारने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा किसी ने करने के लिए कहा था, तो इसीलिए पहले मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को मारूंगा, फिर तुम्हें और फिर तुम्हारी फैमिली को। इधर अपनी फैमिली का नाम सुनते ही इचिगो उन लोहे की रोड्स को दूर करते हुए उस बंदे पर एक जोरदार पंच रखता है, जिसकी वजह से उस बंदे के मुंह से खून भी निकलने लगता है। बट तभी अचानक से वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसने इशिडा पर हमला किया था। उसे देखते ही इचिगो पूछता है कि हे अब तुम कौन हो। बट तभी वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और फिर हम देखते हैं ryuken इशिडा को, जो कि बेसिकली इशिडा के फादर हैं। ryuken को देखकर इचिगो उनसे पूछता है कि क्या यही वो बंदा था जिसने इशिडा पर हमला किया था। बट तभी ryuken काइगो और मुइजिरो को चेक करते हुए कहते हैं कि इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है, ये जल्द ही होश में आ जाएंगे। बट तभी इचिगो फिर से कहता है कि क्या यही वो बंदा था जिसने इशिडा पर हमला किया था, जिस पर ryuken कहते हैं कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह बोलने के साथ ही वो मुइजिरो और काइगो उन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बट तभी इचिगो एक दीवार में अपने हाथ को मारते हुए कहता है कि क्या मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी उसे उस कार्ड के बारे में याद आता है जो कि उसे गिंजो ने दिया था, क्योंकि गिंजो ने इचिगो को यह कार्ड देते हुए कहा था कि इसका तुम तब इस्तेमाल करना जब तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना हो। इचिगो उस कार्ड को अपने जेब से निकालता है और उस पर मौजूद नंबर को डायल करने लगता है, जहाँ पर उसे दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ये एक न्यू रजिस्टर्ड कार्ड है, तो पहले आप अपना नाम बताइए। जिस पर इचिगो कहता है कि मेरा नाम है इचिगो कुरोसाकी। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैं आपके कॉल को काफी समय से एक्सपेक्ट कर रही थी। इचिगो कुरोसाकी, आपका स्वागत है एक्सक्यूशन में। और इसी के साथ दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिगो अपने कॉलेज से बाहर जाने वाला था, बट तभी उसे रास्ते में ही ओरेहिमे मिल जाती है, जो कि इचिगो से पूछती है कि क्या तुमने चैट को कहीं पर देखा है। जिस पर इचिगो कहता है कि मुझे अभी उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है कि वो अभी कहाँ पर है। यह सुनकर ओरेहिमे थोड़ा हैरान होती है और कहती है ये तो बहुत ही अजीब बात है, मुझे लगा तुम उसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो तो तुम्हें पता होगा। बट इचिगो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जाते हुए ही वो सोचता है कि चैट को भी कुछ हो गया है, कहीं उसकी जान भी खतरे में ना हो। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर इस वक्त इचिगो गिंजो से मिलने के लिए उसके पास जा रहा था। बट तभी गिंजो उसे रास्ते में ही मिल जाता है और कहता है कि तुम 5 मिनट पहले आ गए, तो बताओ तुम्हें क्या काम था मुझसे। जिस पर इचिगो कहता है कि तुम मेरे बारे में और मेरे फादर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हो, तो इसका मतलब तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो और मैं तुम पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। पर फिलहाल तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिससे मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ। यह सुनते ही गिंजो कहता है चलो अच्छा अंदर चल के बात करते हैं। यह बोलने के साथ ही वे दोनों लिफ्ट का यूज करते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि गिंजो और इचिगो वे दोनों एक्सक्यूशन के बेस में हैं, जहाँ पर गिंजो इचिगो को बिना समय वेस्ट किए बताता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तुम्हारी सोल रिपर वाली पावर्स को वापस लाना है इचिगो कुरोसाकी। यह सुनकर इचिगो थोड़ा भड़क जाता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है। बट तभी गिंजो इचिगो से कहता है कि शांत रहो, तुम 2 मिनट अगर शांत रहोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। यह बोलने के साथ ही वे दोनों बैठ जाते हैं। जिस पर इचिगो कहता है तो बताओ मुझे। गिंजो कहता है कि तुम्हें बताने से अच्छा मैं दिखा दूं। यह बोलने के साथ ही वो अपने गले में लटके हुए एक लॉकेट को एक सोर्ड के रूप में बदल देता है, जिसे देखकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर गिंजो कहता है कि तुम हैरान क्यों हो रहे हो, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इंसानों के अंदर ही सोल्स होती हैं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दुनिया में मौजूद हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक सोल होती है। और इसे देख के तुम्हें ये क्लियरली पता चल गया होगा कि मेरी स्किल क्या है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के सोल को कंट्रोल कर सकता हूँ। पर तुम ज्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। पर मेरे साथ इस एक्सक्यूशन में और भी लोग हैं और हमने इस पावर को नाम दिया है फुल ब्रिंगर। यह सुनने के साथ इचिगो थोड़ा हैरान रह जाता है। बट तभी वहाँ पर एक रिरुका डोकुगा नाम की लड़की आ जाती है, जो कि गिंजो के साथ में ही थी। आते ही रिरुका कहती है कि मैं इसे वापस लेकर आ गई। और तभी हम देखते हैं चैड को, जिसे देखकर इचिगो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और चैड से चिल्लाते हुए पूछता है कि चैड तुम कहाँ थे, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। पर तभी गिंजो इचिगो को शांत करने की कोशिश करता है, बट इचिगो उसे मना करते हुए कहता है तुम हमारे बीच में मत पड़ो, ये हमारा मैटर है। पर तभी गिंजो इचिगो को थोड़ा धमकाते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, दोबारा मुझे ऐसा कहने पर मजबूर मत करो। अगर तुम थोड़े समय तक शांत रहोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। यह सुनते ही इचिगो बैठ जाता है। बट तभी रिरुका एक फ्लैश का यूज करते हुए
इचिगो को देखने की कोशिश करती है और जैसे ही उसकी नजर इचिगो पर जाती है वो इचिगो को देखकर बिल्कुल ही हैरान रह जाती है और कहती है कि ये कितना हॉट एंड हैंडसम लड़का है। बट इचिगो को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आगे गिंजो इचिगो से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हर होलो के चेस्ट में एक होल क्यों होता है। यह सुनकर इचिगो कुछ नहीं बोलता, जिस पर गिंजो कहता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सभी भी पहले सोल सी थी, पर किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें सोल रीपर्स की मदद नहीं मिल पाई और वो होलो बन गए, जहाँ पर उनका हार्ट गायब होकर उनका मास्क बन जाता है जो कि उनकी यूनिक एबिलिटी को रिजेंबल करता है। और हम भी ऐसे ही होलो हैं, बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह ही हम सभी की मॉम पर भी ऐसे ही अटैक हुआ था। इसी वजह से हमें बिना चाहे होलो की पावर मिल गई, पर अब हम सभी इस होलो की पावर से छुटकारा पाना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं एक्सक्यूशन के सभी मेंबर्स को, जिसमें रिरुका, गिंजो और 2-3 और लोग होते हैं। आगे गिंजो कहता है कि हमारे पास होलो की पावर है और हमें कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास इंसान और सोल रीपर इन दोनों की पावर हो, तो हम इसको यूज करके अपनी होलो की पावर को त्याग सकते हैं और फिर एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो बताओ इचिगो, क्या तुम्हें अपनी सोल रीपर की पावर्स वापस चाहिए? जिस पर इचिगो थोड़ा सोचने लगता है, पर तभी कहता है मैं यहाँ पर ये सब जानने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पर ये जानने के लिए आया था कि मेरे दोस्तों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उन पर हमले क्यों हो रहे हैं। यह सुनकर गिंजो थोड़ा भड़क जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में सोल रीपर की पावर्स नहीं चाहिए? इधर इचिगो गिंजो को मना करने के बाद वहाँ से जाने लगता है, बट गिंजो चालाकी से काम लेता है और इचिगो को रोकते हुए कहता है मैं तुम्हें 1 दिन का समय दे रहा हूँ, तुम मुझे कल सोच के ही बता देना। यह सुनते ही इचिगो कहता है ठीक है। यह बोलने के साथ ही इचिगो वहाँ से चला जाता है। इधर उसके जाते ही गिंजो और बाकी एक्सक्यूशन के मेंबर्स में डिस्कशन होने लगता है कि क्या उन्हें इचिगो पर इतना भरोसा करना चाहिए कि वो इसके लिए अपने समय को खराब करें। बट तभी गिंजो रिरुका को इचिगो पर नजर रखने के लिए बोलता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर इशिरा इस वक्त हॉस्पिटल में था और अभी तक वो काफी रिकवर भी हो चुका था। बट तभी वहाँ पर ओरिहिमे आ जाती है, जिसके हाथ में कई सारी कॉमिक्स और डीवीडीज थी। आते ही ओरिहिमे कहती है कि तुम यहाँ पर काफी बोर हो रहे होगे, तो इन्हें पढ़ के अपना समय काट लेना। यह सुनते ही इशिरा कहता है ठीक है, अच्छा मैं ट्राई करूंगा। बट तभी इशिरा और ओरिहिमे इन दोनों को अपने पास में ही किसी होलो होने का एहसास होता है, जिस पर ओरिहिमे इशिरा से कहती है कि मैं अभी आती हूँ। यह बोलने के साथ ही ओरिहिमे वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि इचिगो कहीं से वापस आ रहा था, जिसका पीछा इस वक्त रिरुका कर रही थी। बट तभी इचिगो को अपने पास में ही किसी होलो के होने का एहसास होता है। बट तभी वहाँ पर ओरिहिमे आ जाती है, जिसे देखकर रिरुका बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती है, क्योंकि रिरुका को अभी तक इचिगो पर क्रश आ चुका था। ओरिहिमे जैसे ही वहाँ पर आती है, वो इचिगो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? बट तभी अचानक से उन दोनों को जो स्पिरिचुअल प्रेशर का एहसास हो रहा था वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिस पर इचिगो ओरिहिमे से पूछता है कि क्या तुम अपनी जान को अब खतरे में डाल रही हो? जिस पर ओरिहिमे उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, इन होलो से तो चैड और इशिरा लड़ाई करते हैं। यह बोलने के साथ ही ओरिहिमे वहाँ से जाने लगती है, जिसे इचिगो थोड़ा रोकने की कोशिश करता है, बट ओरिहिमे इचिगो को बाय बोल के चली जाती है। इधर इचिगो आगे बढ़ चुका था, बट तभी उसे रास्ते में चैड दिखाई देता है, जिसे देखकर इचिगो पूछता है कि चैड तुम वापस आ गए, अच्छा चलो मुझे बताओ कल तुम मेरे घर के आसपास आए थे क्या? जिस पर चैड कहता है नहीं, मैं तुम्हारे घर के पास नहीं आया था। या सुनते ही इचिगो कहता है तो इसका मतलब गिंजो होगा, ये वही मेरे घर के पास आया था कल, क्योंकि मैं उसके दिए गए समय में उसे जवाब नहीं दे पाया। यह बोलते ही इचिगो आगे जाने लगता है, बट तभी चैड उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि इचिगो क्या हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? आगे हम उन दोनों को एक ब्रिज के नीचे देखते हैं, जहाँ पर चैड इचिगो से कहता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हमने साथ में पहली बैटल लड़ी थी? तब से अभी तक हम साथ में ही लड़ाई कर रहे थे और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारे पास तुम्हारी सोल रीपर की पावर्स नहीं होती है। तो इसीलिए अपनी सोल रीपर की पावर्स को रिकवर कर लो इचिगो, ताकि तुम फिर से लोगों को बचा सको और हम एक साथ मिलके अपने दुश्मनों से बैटल कर सकें। बट इचिगो चैड की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि इचिगो एक मार्केट में जा ही रहा था कि तभी उसके पास से वो बंदा गुजरता है जिसने इशिरा पर हमला किया था। बट क्योंकि इचिगो ने उसे तब देख लिया था जब वो काइगो और मोइजिरो के पास आया था, इसलिए वो उसे पहचान जाता है। बट जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। इचिगो उसका पीछा करते हुए सोच ही रहा था कि शायद कल रात मेरे घर गिंजो नहीं बल्कि यही बंदा आया होगा। या बोलने के साथ ही वो उसका पीछा करने लगता है, पर तभी अचानक से उसके सामने से ही वो बंदा गायब हो जाता है। बट जैसे ही वो गायब होता है, उसके सामने हम देखते हैं यूजू को, जिसे देखकर इचिगो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर यूजू कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो अच्छा ही हुआ, मैं वैसे भी बाजार से सब्जियां ला रही थी, तो तुम बैग्स उठाने में मेरी मदद कर दो। या सुनते ही इचिगो कहता है क्यों नहीं। बट तभी अचानक से यूजू आसमान में उड़ने लगती है, जिसे देखकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। इधर यूजू भी बहुत जोर से चिल्ला रही थी, बट
तभी इचिगो कहता है कि ये जरूर ही कोई होलो होगा, बट क्योंकि इचिगो अपनी पावर्स खो चुका था इसीलिए वो उस होलो को देख नहीं पा रहा था। यह बोलने के साथ ही वो उस होलो पर कई सारे हमले करता है, बट वो होलो इचिगो पर भारी पड़ रहा था। इधर इचिगो सोच ही रहा था कि वो अब अपनी सिस्टर को कैसे बचाए कि तभी यूजू बेहोश हो जाती है, जिसे देखते हुए इचिगो एक रोड उठाता है और अंदाजा लगाते हुए उस रोड को उस होलो के मुंह में घुसा देता है। उस रोड की वजह से वो होलो तड़पने लगता है, जिसकी वजह से यूजू उसके हाथ से छूट जाती है। यूजू काफी दूर गिरने वाली थी, बट तभी वहां पर आ जाता है गिंजो और यूजू को बचा लेता है। फिर गिंजो अपने लॉकेट को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करते हुए उस होलो पर हमला कर देता है और एक ही ब्लो में उसे खत्म कर देता है। इधर इचिगो गिंजो से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बट गिंजो इचिगो से कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को बचाना चाहता था, मैं बस इसलिए आया था क्योंकि हम अभी तुम्हें खो नहीं सकते, क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। यह बोलने के साथ ही गिंजो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं एक्सक्यूशन के मेंबर्स में हो रही कन्वर्सेशन को, जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि गिंजो उस इचिगो नाम के लड़के पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है, अगर वो हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता तो उससे जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं बनता। बट तभी हम देखते हैं गेट पर चैड को। चैड जैसे ही अंदर आता है उसके पीछे हम देखते हैं इचिगो कुरोसाकी को। आते ही इचिगो कहता है कि तुम लोग मुझे गलत मत समझना, पर मुझे अपनी सोल रिपर की पावर्स वापस चाहिए ताकि मैं लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। यह सुनते ही गिंजो इचिगो को उसका वो होलो अलार्म देता है जिसे इचिगो ने काफी समय पहले पानी में फेंक दिया था। उस होलो अलार्म को देखकर इचिगो गिंजो से पूछता है कि तुम्हें ये कहां से मिला, बट गिंजो उससे कहता है कि यही तुम्हारी सोल रिपर की पावर्स का सिंबल है ना, तो इसे अपने पास ही रखो और आगे से इसे खोना मत। आगे हम देखते हैं 2-3 हफ्तों के बाद का सीन, जहाँ पर इचिगो इस वक्त फिर से एक्सक्यूशन के पास आया हुआ था। आते ही वो गिंजो से कहता है कि तुमने मुझसे जो जो कहा था मैंने पिछले हफ्ते वो सब कुछ किया, पर मुझे अपनी सोल रिपर की पावर्स वापस नहीं मिल रही हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि हम कोई ट्रेनिंग करेंगे, एक अच्छी वाली ट्रेनिंग। बट तभी इचिगो की बात रिरुका सुन लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी है, चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाती हूँ। यह बोलने के साथ ही वो इचिगो को दूसरी जगह पर ले जाती है, जहाँ पर वो इचिगो को एक घर दिखाती है जो कि बहुत ही छोटा था। वो इचिगो से कहती है तुम्हें इसके अंदर ही ट्रेनिंग करनी है। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, भला इतने छोटे घर के अंदर मैं कैसे जाऊंगा। यह सुनते ही रिरुका कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो। यह बोलने के साथ ही वो एक चुटकी बजाती है और एक हर्ट का सेब सीधे जाके इचिगो के शर्ट पर लग जाता है। उसके लगते ही इचिगो सीधे उस घर के अंदर चला जाता है। उस घर के अंदर जाते ही इचिगो बहुत ज्यादा छोटा हो गया था, जिसे देखते हुए रिरुका कहती है कि ये मेरी फुल ब्रिंग की पावर है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट जिसे मैं प्यार करती हूँ या जो मुझे क्यूट लगता है उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती हूँ। बट तभी इचिगो को उसके पास में एक बहुत ही बड़ा गुड्डा दिखता है जो कि इचिगो पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। रिरुका उससे कहती है कि तुम्हें इसी से लड़ना है, जैसे ही तुम इससे लड़ लोगे मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी, तो अभी के लिए बाय बाय, अपनी ट्रेनिंग एंजॉय करना। या बोलने के साथ ही रिरुका उस घर के छत को क्लोज कर देती है। इधर इचिगो सोचता है कि मैं इससे लड़ूंगा कैसे, बट तभी वो गुड्डा इचिगो पर हमले करने लगता है जिसे इचिगो सिर्फ डॉज कर रहा था। अभी तक इचिगो उस गुड्डे के कई सारे अटैक्स को डॉज कर चुका था, जिस पर वो गुड्डा कहता है, हे तुम मेरे अटैक्स को डॉज मत करो, मैं भी एक इंसान हूँ। वो तो इस सन की लड़की ने मुझे इस गुड्डे के अंदर कैद कर दिया है और अगर 15 मिनट में मैंने तुम्हें हरा के डिफीट नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए इस गुड्डे में ही कैद रह जाऊंगा। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है तुम बोल सकते हो। बट तभी वो गुड्डा फिर से इचिगो पर हमले करने लगता है जिसे इचिगो सिर्फ और सिर्फ डॉज कर रहा था। आगे हम देखते हैं उस छोटे से घर के बाहर का सीन, यानी कि एक्सक्यूशन के बेस को, जहाँ पर इस वक्त चैड आ चुका था। जैसे ही चैड देखता है कि उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स रखा है वो सब कुछ समझ जाता है और चिल्लाते हुए रिरुका से कहता है कि ये तुमने इसकी फुल ब्रिंगिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट भी कर दी। बट तभी हम देखते हैं उस घर के अंदर का सीन, जहाँ पर इस वक्त वो गुड्डा इचिगो पर हमले कर रहा था। बट तभी अचानक से 15 मिनट का टाइमर खत्म हो जाता है और उस टाइमर के खत्म होते ही उस गुड्डे का बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ उस स्पिरिचुअल प्रेशर के रिलीज होते ही इचिगो के हाथ में एक सर्कुलर सी दिखने वाली शील्ड आ जाती है जो कि देखने में 2 एरोज से बनी हुई लग रही थी। इचिगो उसका यूज करते हुए उस गुड्डे को बहुत ही इजीली डिफीट कर देता है। इधर जैसे ही वो गुड्डा डिफीट होता है इचिगो वहाँ से बाहर आने के लिए कहता है, जिस पर रिरुका कहती है कि 1 मिनट मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ। या बोलने के साथ ही वो उस बॉक्स के पास जाती है या तो फिर कहें कि उस छोटे से हाउस के पास जाती है और वहाँ पर छींकने लगती है। उसके छींकने की वजह से इचिगो उस बॉक्स से बाहर आ जाता है और इचिगो के साथ वो गुड्डा भी बाहर आ जाता है क्योंकि उस गुड्डे के अंदर एक ह्यूमन की सोल थी। फिर इचिगो रिरुका से कहता है ये कौन सा तरीका था मुझे बाहर लाने का, जिस पर रिरुका कहती है वो किसी को भी तब अंदर भेज सकती है जब उसे वो चीज या वो इंसान क्यूट लगे और वो चीज या इंसान तभी बाहर आ सकता है जब वो रिरुका को बदसूरत लगे। तो इसीलिए रिरुका को इचिगो के ऊपर छींकना पड़ा। यह सुनते ही इचिगो कहता है यक।
तभी जिंजो इचिगो को एक टॉवल देता है और कहता है कि इससे खुद को साफ कर लो। आगे हम देखते हैं ओरिहिमे को, जिसके पास ही एक लड़का आ चुका था। आते ही वो ओरिहिमे को धमकी देते हुए कहता है कि हे, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। बट जैसे ही ओरिहिमे उस लड़के की तरफ देखती है, वो लड़का बिल्कुल ही हैरान रह जाता है और जमीन पर गिरते हुए सोचता है कि यार कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। पर फिर से वो एक बार कंफर्म करने के लिए ओरिहिमे को देखता है और जैसे ही उसकी नजर ओरिहिमे पर पड़ती है, वो कहता है अरे मुरी मैया, ये तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं इससे लड़ ही नहीं सकता, तो मैं इसे मारूंगा कैसे। बट तभी वो कुछ सोचते हुए खड़े होकर कहता है कि हे, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा था वैसे ही मैं तुम्हें भी मारूंगा। यह सुनते ही ओरिहिमे कहती है तुम्हारा मतलब ईशिरा, क्या तुमने ही ईशिरा को जख्मी किया था? जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो मैंने ही किया था ना। बट तभी हम ओरिहिमे के पीछे उस बंदे को बैठे हुए देखते हैं जिसने ईशिरा को एक्चुअली में मारा था और जिसका नाम था मिस्टर सुकीशिमा। सुकीशिमा ओरिहिमे से कहता है कि वो तुमसे मजाक कर रहा है, ईशिरा को मैंने मारा था। यह सुनते ही ओरिहिमे बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। बट तभी वो लड़का जिसका नाम सिशिगावारा था, वो सुकीशिमा से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए, मैं इस लड़की को खुद मार सकता हूँ। यह बोलने के साथ ही वो सुकीशिमा की तरफ जाता है और ओरिहिमे से कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़की। बट तभी सुकीशिमा उस लड़के को कहते हैं तुम्हें अब आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सिशिगावारा कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। बट तभी हम देखते हैं सुकीशिमा को, जिसे देखकर इतना तो क्लियरली पता चल रहा था कि ये बंदा ककाशी सेंसेई का फैन है, क्योंकि स्टार्टिंग से ये किताबें पढ़े जा रहा है। कहीं ये हिंट सुकीशिमा इस बार सिशिगावारा को गुस्से के साथ कहते हैं कि क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। यह बोलने के साथ ही सुकीशिमा उस किताब में से एक कागज को निकालते हैं जो कि बेसिकली बुक मार्क था। उसे निकालते हुए वो कहता है अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिगो और चैड को, जहाँ पर वे दोनों एक्सक्यूशन के बेस से बाहर आ चुके थे। चैड इचिगो से कहता है कि ओरिहिमे उसके लिए डेली ब्रेड लाया करती है और उसके दरवाजे पर टांग कर चली जाती है। जिस पर इचिगो से कहता है हाँ, वो डेली तुम्हारे लिए लाती है, उसने मुझे भी बताया था। बट तभी चैड इचिगो से कहता है कि वो बहुत ज्यादा ब्रेड्स लाती है, तो इसीलिए मेरे पास अभी कुछ बचे हैं, मैं तुम्हें लाके देता हूँ। या बोलने के साथ ही वो अपने रूम पर जाता है, जहाँ पर उसे दरवाजे पर ही टंगी हुई ब्रेड्स दिख जाती हैं। बट तभी उसे ओरिहिमे के स्पिरिचुअल प्रेशर में कुछ हलचल महसूस होती है। इस एहसास के साथ ही वो इचिगो से चिल्लाकर कहता है कि ओरिहिमे अभी खतरे में है, उसके पास से मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर का एहसास हो रहा है। इधर दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं सुकीशिमा को, जो कि अपने उस बुक मार्क को निकालते हुए एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। जिस पर ओरिहिमे उसे पूछती है कि क्या ये कोई जनपाक्टू है? जिस पर सुकीशिमा कहता है कि ये कोई जनपाक्टू नहीं है, ये मेरी फुल ब्रिंगिंग है, जिसका नाम द बुक ऑफ द एंड है। ये बताने के साथ ही सुकीशिमा सिशिगावारा से कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश की, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी ओरिहिमे सुकीशिमा के सामने आ जाती है, जिसे देखकर सुकीशिमा कहता है कि तुम्हें देखकर ही लग रहा था तुम बहुत कमजोर दिल की हो, इसीलिए तुम अपने दुश्मन को भी बचाना चाहती हो। जिस पर ओरिहिमे कहती है कि मेरा फिलहाल किसी को भी बचाने का इरादा नहीं है, मैं तो बस तुमसे ईशिरा का बदला लेना चाहती हूँ। यह सुनते ही सिशिगावारा कहता है कि हे, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं है कि मिस्टर सुकीशिमा इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस हैं। बट तभी ओरिहिमे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बचा रही गधे। फिर ओरिहिमे सुकीशिमा से कहती है कि मैं अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जिस पर सुकीशिमा कहता है तुमने कहा मुझे जाने नहीं दोगी, तुम काफी हिम्मत वाली हो। बट यह बोलने के साथ ही सुकीशिमा वहाँ से जाने लगता है। इधर ओरिहिमे उसे रोकने की कोशिश करती है, बट तभी सुकीशिमा वहाँ से गायब हो जाता है और गायब होकर वो सीधे ओरिहिमे के पीछे आते हुए उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। इधर हम देखते हैं इचिगो और चैड को, जहाँ पर वे दोनों ओरिहिमे के पास पहुंच चुके थे। वे दोनों जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ओरिहिमे के पास आते हैं और देखते हैं कि ओरिहिमे जमीन पर पड़ी हुई है, जिसे देखकर वे दोनों ओरिहिमे के पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही ओरिहिमे को होश आता है कि उसे चोट नहीं लगी है, वो अपने सामने इचिगो और चैड को देखती है, जिन्हें देखकर वो पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर चैड कहता है कि हमें तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर में कुछ हलचल महसूस हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। यह सुनते ही ओरिहिमे कहती है कि वो बस मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। जिस पर चैड कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने भी 1 मिनट पहले ही यहाँ पर किसी दूसरे आदमी का भी स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस किया था। जिस पर ओरिहिमे कहती है कि वो मेरा दोस्त था। बट तभी ओरिहिमे को रियलाइज होता है कि वो आखिरकार सुकीशिमा को अपना दोस्त क्यों बता रही है, उसने तो ईशिरा पर हमला करके उसे घायल भी किया था। ओरिहिमे चैड और इचिगो से कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ, तो तुम लोग अभी जा सकते हो। यह सुनकर चैड और ईशिरा थोड़ा हैरान हो जाते हैं। बट तभी वो कहते हैं कि चलो अच्छा, तुम ठीक हो तो बात ही खत्म। यह बोलने के साथ ही वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इधर ओरिहिमे उन्हें जाते हुए देखकर सोच रही थी कि मैंने आखिरकार मिस्टर सुकीशिमा को अपना दोस्त क्यों बताया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं
उसे अपना दोस्त कहूँ। आगे हम देखते हैं इचिगो और चैड को अपने घर जाते हुए, जहाँ पर इचिगो चैड से पूछता है तुम्हें क्या लगता है ओरिहिमे सच बोल रही थी? बट तभी चैड इचिगो की तरफ देखता है और सोचता है कि ओरिहिमे कंफर्म झूठ बोल रही थी, बट वो ये झूठ इसीलिए बोल रही थी क्योंकि वो अभी इचिगो को खतरे में नहीं डाल सकती, क्योंकि अभी इचिगो की पावर्स बहुत कम है और ओरिहिमे को तो ये भी नहीं पता कि इचिगो अपनी पावर्स को रिकवर कर रहा है या तो फिर कहें कि वापस पाने की कोशिश कर रहा है। बट तभी चैड इचिगो से कहता है हाँ वो सच ही बोल रही थी, शायद मुझसे ही गलती हो गई थी कि मैं उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाया। या बोलने के साथ ही वे दोनों आगे चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम एक्सक्यूशन के बेस को देखते हैं, जहाँ पर इस वक्त गिंजो ड्रिंक्स कर रहा था, बट तभी अचानक से उसको कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल उठाता है वो कहता है ठीक है मैं गेट ओपन करता हूँ। इधर जैसे ही गेट ओपन होता है हम देखते हैं इचिगो को, जो कि अंदर आते हुए कहता है कि चैड और ओरिहिमे मुझे सच नहीं बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ओरिहिमे पर जिसने हमला किया था वो वही बंदा था जिसने इसिरा पर हमला किया था। यह सुनकर गिंजो कहता है शायद मैं उस हमलावर को जानता हूँ, उसका नाम मिस्टर सुकीसीमा है। यह सुनकर इचिगो कहता है तुम लोग उसे कैसे जानते हो? जिस पर गिंजो बताते हैं सुकीसीमा भी कभी हमारे साथ में काम किया करता था और वो भी एक फुल ब्रिंगर है। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, जिस पर गिंजो इचिगो को बताता है कि एक्सक्यूशन का असली फाउंडर सुकीसीमा ही है। उसी ने ये पता किया था कि एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर के रूप में हम अपने फुल ब्रिंगिंग पावर्स को छोड़कर एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं, और उसे एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर मिला भी था, पर पता नहीं क्यों वो अचानक से पूरी तरह से बदल गया और उसने उस सब्स्टिट्यूट सोल रिपर को मार डाला और साथ में उन सभी लोगों को जो उस वक्त एक्सक्यूशन में मेंबर्स थे। और उसके बाद हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि सुकीसीमा कहाँ गया और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है क्योंकि तुम भी एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर थे। इचिगो गिंजो से कहता है कि फिर तो हमें मेरी ट्रेनिंग को और भी जल्दी स्टार्ट करना होगा क्योंकि मुझे अब जल्द से जल्द अपनी सोल रिपर की पावर्स वापस चाहिए। बट गिंजो कहता है कि तुम अभी जाके घर पर अपने रेस्ट करो और जब मैं ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर लूंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। या सुनते ही इचिगो वहाँ से चला जाता है और आगे हम देखते हैं इचिगो को अपने घर जाते हुए, जहाँ पर रास्ते में ही उसे उसके डैड इसिन कुरोसाकी दिखते हैं। पर तभी वहाँ पर उराहारा भी आते हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर इचिगो छुप जाता है। इधर उराहारा को हल्का सा शक होता है कि शायद उन पर कोई नजर बनाए हुए, बट वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसिन से कहते हैं कि चलो हम कहीं दूसरी जगह पर चलते हैं। इधर इचिगो उन दोनों को जाते हुए देखकर सोच रहा था कि गिंजो मुझसे पहले भी एक बार कह चुका है कि उराहारा को मैं अभी पूरी तरह से नहीं जानता, तो क्या मैं जाके उनसे पूछ लूं कि आखिरकार वो मुझसे क्या छिपा रहे हैं। पर नहीं, अगर वो ही मेरे असली एनिमी निकले तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी सोल रिपर की पावर्स भी नहीं है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओरिहिमे को, जो कि इस वक्त कुछ सामानों को लेकर गिर चुकी थी क्योंकि उसे अचानक से चैड का कॉल आ चुका था। कॉल को उठाते हुए ही वो कहती है चैड तुम अभी क्या कर रहे हो? जिस पर चैड कहता है कि ये मैटर नहीं करता, तुम पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुमने सच में इचिगो से जो कहा था वो सच्चाई थी। जिस पर ओरिहिमे थोड़ा सोचते हुए कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो पूरी तरह से झूठ था। मुझ पर हमला करने के लिए 2 लोग आए थे और उनमें से एक ने मुझे कट भी मार दिया था, बट जैसे ही मेरी आंखें खुली मैंने देखा कि मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है और वे दोनों बंदे वहाँ से जा भी चुके थे। बट मुझे हैरानी तो तब हुई जब मैं ये बोल रही थी कि मुझे वो बंदा अपना एक फ्रेंड लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैंने उसे पास्ट में कहीं देखा है। यह सुनकर चैड ओरिहिमे से पूछता है तुमने कहा 2 लोग, क्या तुम्हें उनमें से किसी का नाम पता है? जिस पर ओरिहिमे कहती है कि उनमें से एक का नाम सुकीसीमा था और एक का नाम सीसी गवारा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीसी गवारा को, जिसके सामने इस वक्त सुकीसीमा था। सीसी गवारा सुकीसीमा से कहता है सर आपको हर काम खुद से नहीं करना चाहिए, मैं आपका चेला हूँ, तो आप ऐसे सब कुछ करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर सुकीसीमा कहते हैं खुद को मेरा चेला मत बोलो और तुम्हें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सीसी गवारा कहता है बट सर मैं आपका बहुत ही अच्छा चेला हूँ और आप मेरे सामने ऐसे काम करेंगे और मैं बैठा रहूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर सुकीसीमा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ओरिहिमे पर अपना एक कॉन्टैक्ट छोड़ दिया है जिसकी वजह से वो मुझसे अब ज्यादा टाइम तक कनेक्टेड रहेगी और मुझे उसकी हरकतों के बारे में पता भी चलता रहेगा, तो अब मुझे कोई दूसरा शिकार करना चाहिए। या बोलने के साथ ही वो अपनी किताब में से 2 फोटो निकालता है, जिसमें से एक होता है चैड का और एक होता है इचिगो का। उन दोनों फोटोज को देखते हुए सुकीसीमा कहता है कि क्या मैं पहले चैड को मारूं? पर नहीं, मुझे सीधे इचिगो के पास ही चलना चाहिए क्योंकि मैं जितना ही लेट करूंगा गिंजो अपने प्लान में उतना ज्यादा सक्सेस होता जाएगा। इधर दूसरी तरफ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक्सक्यूशन का बेस, जहाँ पर इचिगो फिर से वापस आ चुका था क्योंकि उसे अब आगे और ट्रेनिंग करनी थी। बट तभी वो गिंजो से कहता है कि मैं अब नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं करना चाहता क्योंकि इचिगो को फिर से रिरुका ही ट्रेन करने वाली थी, वो भी एक पिंजरे के अंदर, जिसके अंदर इस बार उस गुड्डे के साथ में एक मुर्गा भी होता है। इसीलिए इचिगो गिंजो से कहता है कि अब मुझे नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं करनी है, मुझे तुम में से किसी से फाइट करना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम में से किसी से फाइट करके मैं अपनी ट्रेनिंग को ज्यादा फास्ट कर पाऊंगा। जिस पर गिंजो पहले थोड़ा सोचता है और कहता है चलो अच्छा ठीक है, बट तभी अचानक से गिंजो को जैकी मना कर देती है क्योंकि जैकी भी एक्सक्यूशन का भी एक मेंबर थी। इधर गिंजो बाकी लोगों से पूछता है और बाकी लोग भी उसे मना कर देते हैं, जहाँ पर गिंजो के साथ सिर्फ और सिर्फ रिरुका रेडी हो रही थी। बट तभी जैकी गुस्से में आते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इसे ट्रेन करना है तो करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। या बोलने के साथ ही जैकी वहाँ से चली जाती है। इधर जैकी को मनाने के लिए गिंजो किरिको नाम के एक बुढ़े आदमी को भेजता है, जहाँ पर किरिको भी एक्सक्यूशन
एक्सक्यूशन का एक मेंबर था। फिर गिंजो इचिको से कहता है कि तुमने सुना ना सभी लोग क्या कह रहे हैं, तो इसीलिए तुम्हें फिलहाल स्टेप बाय स्टेप ही ट्रेनिंग करनी होगी। इधर गिंजो रीरुका से कहता है कि अब ये तुम्हारा है, इसे जल्दी से ट्रेन करना स्टार्ट करो। जिस पर रीरुका एक बार फिर से इचिको को छोटा करते हुए उस पिंजरे में ला देती है, जहाँ पर इचिको उस गुड्डे और मुर्गे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चैड को, जहाँ पर चैड इस वक्त इसिरा से मिलने के लिए जा रहा था। बट तभी चैड को यह एहसास होता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। इस एहसास के साथ ही चैड सोचता है कि इसका मतलब अगला टारगेट मैं हूँ, पर क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? नहीं, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, पहले मुझे इसिरा के पास चलना होगा, क्योंकि अभी मैं उससे लड़ाई एफर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो इचिको को उन दोनों बंदों से लड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी इचिको अपनी पावर्स का भी 1% भी गेन नहीं कर पाया है। यह बोलने के साथ ही चैड इसिरा की तरफ भागने लगता है, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट था। इधर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गिंजो को, जहाँ पर वे दोनों ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि चैड के पास किसी और का स्पिरिचुअल प्रेशर आ चुका है। जिस पर गिंजो वहीं पास में मौजूद एक्सक्यूशन के एक मेंबर जिसका नाम यूकियो होता है और जो ज्यादा टाइम तक गेम ही खेलता रहता है, उससे कहता है कि क्या तुम्हें भी चैड के स्पिरिचुअल प्रेशर के पास कोई दूसरा स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस हो रहा है? इधर गिंजो की बातें सुनकर इचिको कहता है कि हे, क्या तुम लोग चैड के बारे में बात कर रहे हो? क्या उसे कुछ हुआ है? बट तभी अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है उस पर वो पिग यानी कि वो गुड्डा हमला कर देता है। इधर दूसरी तरफ यूकियो कहता है कि तुम्हें अभी चैड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी गिंजो। जिस पर गिंजो कहता है जब तुम ट्रेनिंग से बाहर आ जाओगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और फिक्र मत करो, चैड अभी सही सलामत है। और वैसे भी तुम इस बार उस पिंजरे में सिर्फ 10 मिनट के लिए गए हो, तो तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगे। यह सुनकर इचिको थोड़ा इंसिस्ट करने की कोशिश करता है, बट तभी गिंजो इचिको से कहता है कि अगर मुझे ऐसा लगा कि चैड अपने आप को बचा नहीं पाएगा तो मैं तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाऊंगा, तो तुम फिक्र मत करो अभी। बट तभी वहाँ पर आ जाती है जैकी, जिसे किरिको वापस लेकर आया था। आते ही जैकी कहती है कि तुम दोनों अभी भी अपनी बातें ही कर रहे हो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था गिंजो कि ये लड़का सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पहले इसे जल्दी से अपनी सोल रिपर की पावर चाहिए थी ताकि ये अपने जाने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, और अब जब इसका कोई दोस्त खतरे में है तो अब इसे यहाँ से जल्दी से जाना है, वो भी बिना ट्रेनिंग कंप्लीट किए। यह सुनकर इचिको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर बस बैठा रहूंगा? माना कि मेरे पास अभी पूरी तरह से मेरी पावर्स नहीं है, पर मेरे पास अभी थोड़ी मोड़ी पावर्स आ चुकी हैं, तो शायद मैं इससे चैड की हेल्प कर सकूं। बट वैसे भी अगर मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। इधर पछतावा सुनते ही किरिको को अपना बचपन याद आता है, जहाँ पर उसने अपनी पावर्स पर कंट्रोल ना होते हुए अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। किरिको फिर कहती है कि पछतावा, तुम्हें पछतावा हो या ना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी से इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करो और यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर इचिको थोड़ा गुस्सा होता है, बट फिर वो अपने फुल ब्रिंगिंग को यूज करते हुए उस गुड्डे और उस मुर्गे पर हमला करता है। बट तभी अचानक से वे दोनों इवॉल्व होकर और भी खतरनाक हो जाते हैं और इचिको पर हमला करने लगते हैं, जहाँ पर इचिको भी उन पर एक बार और हमला करता है, बट उसका ये हमला नाकामयाब हो जाता है। जिस पर इचिको सोचते हुए कहता है मेरी फुल ब्रिंगिंग की पावर ऑलमोस्ट गेसुगा टेंसो की तरह है, तो जब मैं इसे दूर फेंक कर हमला कर रहा हूँ तो ये काम क्यों नहीं कर रही? बट तभी इचिको को कुछ याद आता है और वो कहता है गेसुगा टेंसो, अब मैं समझा। यह बोलने के साथ ही वो एक बार फिर से हमला करता है और इस बार वो बहुत ही पावरफुल हमला करता है, जिसकी वजह से वो पूरा पिंजरा टूट जाता है और इचिको उस पिंजरे से बाहर आ जाता है। इधर रीरुको अपने पिंजरे को टूटते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी, बट तभी इचिको उन सभी से कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की। पर तभी गिंजो उसे रोक लेता है और उसे एक फोन देते हुए कहता है कि तुम चैट से फोन पर भी बात कर सकते हो। यह सुनते ही इचिको फोन पर चैट से बात करने लगता है, जहाँ पर चैट इचिको को बताता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करो। हाँ, मुझे पता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा था, बट फिलहाल के लिए मैं उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हूँ। इधर इचिको ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स होता है और फिर कॉल कट कर देता है और रीरुको से कहता है चलो आगे की ट्रेनिंग करते हैं। जिस पर रीरुको इस बार एक फिश पोर्ट को वहाँ पर लाती है, जहाँ पर वो इचिको को बताती है इस बक्से में पानी भी भरा हुआ है, तो तुम्हें अब इसी में ट्रेनिंग करनी होगी। यह सुनकर इचिको कहता है कि चलो अच्छा शुरू करते हैं। जिस पर रीरुको थोड़ा हैरान होती है और कहती है क्या बात है, तुम इस बार बहाने नहीं बना रहे? यह बोलने के साथ ही रीरुको अपनी फुल ब्रिंगिंग की पावर्स को यूज करते हुए इचिको को उस पोर्ट में भेज देती है, जहाँ पर इचिको के सामने हम देखते हैं जैकी को। जैकी इचिको से कहती है कि तुम्हें अब मुझसे मुकाबला करना है, बट मैंने तुम्हें अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मेरा नाम जैकी है। जिस पर इचिको कहता है कि मेरा नाम इचिको कुरोसाकी है। जैकी इचिको से कहती है कि पहले तुम हमला करो, मैं तुम्हें पहले हमला करने का मौका देती हूँ। जिस पर इचिको कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी फुल ब्रिंगिंग की पावर्स भी नहीं पता है, तो मैं तुम पर कैसे हमला करूँ? यह सुनकर जैकी कहती है कि माना ये एक ट्रेनिंग है, बट इसे तुम एक असली बैटल की तरह समझो, बट तुम फिक्र मत करो, तुम पर तरस खाते हुए मैं ही तुम पर पहले हमला करूंगी। यह बोलने के साथ ही वो इचिको पर उसके पीछे से हमला कर देती है, बट इचिको उस अटैक से बच जाता है और आगे भी दोनों फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर इचिको जैकी पर कई सारे हमले कर रहा था, बट जैकी उन सभी अटैक्स को डॉज कर रही थी। बट तभी जैकी इचिको पर काउंटर अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारा ये वेपन बिल्कुल बेकार है, इससे मुश्किल से सिर्फ 5 या 6 ही अटैक्स किए जा सकते हैं और तुमने ऑलरेडी 3 अटैक्स कर दिए हैं। यह बोलने के साथ ही वो इचिको की तरफ बढ़ पड़ती है, जिस पर इचिको 2-3 और अटैक उस पर करता है, बट वो उससे भी बच जाती है और उसके पास जाते हुए कहती है कि मैंने पहले ही कहा था तुम्हारी ये वेपन पूरी तरह से बेकार है। बट तभी इचिको कहता है कि तुमने गलती कर दी। यह बोलने के साथ ही वो बिना समय वेस्ट किए जैकी के पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार किक रखता है, जिसकी वजह से जैकी वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। फिर जैकी खड़े होते हुए कहती है तुम
तुम सच में बहुत ही अच्छी फाइट करते हो, तो मुझे बताओ तुम्हें लड़ना किसने सिखाया। जिस पर इचिगो थोड़ा किसके उराहारा के बारे में सोचता है, पर फिर वो कहता है कि मुझे बस बेसिक सिखाए गए थे, बाकी सब कुछ मैंने बैटल के जरिए खुद से सीखी है, वो भी अपने एक्सपीरियंस से। या बोलने के साथ ही इचिगो जैकी पर फिर से एक बार हमला करता है। इधर हम देखते हैं कि चैड वहाँ पर आ चुका था। आते ही चैड देखता है कि इचिगो वहाँ पर नहीं है। इचिगो को वहाँ पर ना पाकर गिंजो से चैड पूछता है, हे मुझे उस बंदे यानी कि सुकीसीमा के बारे में तुमसे कुछ जानना है। यह सुनकर गिंजो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, पर चलो पहले बैठकर बातें करते हैं। आगे चैड गिंजो को सब कुछ बता देता है कि ओरिहिमे के साथ क्या क्या हुआ था और अभी उसकी यादों में क्या छेड़खानी हुई है। जिस पर गिंजो कहता है कि मुझे सुकीसीमा की ऐसी किसी पावर के बारे में नहीं पता है जिसके जरिए वो किसी की मेमोरी मैनिपुलेट कर सके, पर फिर भी चैड उससे पूछता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाओ मत। जिस पर गिंजो कहता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा, मैं बस सोच रहा हूँ कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो उसने ईसिरा की मेमोरीज को भी मैनिपुलेट किया होगा। इधर हम उस बॉक्स के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिगो और जैकी फाइट कर रहे थे, बट इस वक्त इचिगो जैकी को ओवर पावर कर रहा था। पर तभी अचानक से इचिगो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी फुल ब्रिंगिंग की पावर्स ऑटोमेटिक उस पर हावी होने लगती हैं, जिसे देखकर जैकी कहती है कि मुझे अब तुमसे फाइट नहीं करनी, तुम अपनी फुल ब्रिंगिंग की पावर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे और तुम्हारे साथ जो इस वक्त हो रहा है वो मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिस पर इचिगो कहता है कि अब मुझे मजा आ रहा है, तो अब जल्दी से मेरे साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो। बट तभी सुकीसीमा वहाँ से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने वाली थी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती इचिगो उसे जोर से पकड़ के जमीन पर पटक देता है और उस पर एक जोरदार हमला करने के बाद कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे अब इस फाइट में और भी मजा आ रहा है और तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी फुल ब्रिंगिंग की पावर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। इधर हम फिर से उस बॉक्स के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर चैड और गिंजो बात ही कर रहे थे कि अगर सुकीसीमा के पास ऐसी कोई एबिलिटी हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर चैड कहता है कि अच्छा चलो मुझे उसकी फुल ब्रिंगिंग पावर्स के बारे में बताओ। जिस पर गिंजो कहता है कि उसकी फुल ब्रिंगिंग पावर्स द बुक ऑफ एंड है, जिसके जरिए वो एक सोर्ड को समन कर सकता है या तो फिर कहें कि यूज कर सकता है। उस सोर्ड की मदद से कोई भी चीज काटी जा सकती है, भले ही वो कितनी भी सख्त हो। बट इससे पहले कि वे दोनों कुछ और कर पाते, हम देखते हैं कि सुकीसीमा एक्सक्यूशन के गेट को बीच में से काटते हुए वहाँ पर पहुंच चुका था। सुकीसीमा आते हुए इचिगो को ढूंढ रहा था, जिस पर गिंजो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई आने की सुकीसीमा। बट सुकीसीमा गिंजो को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। इधर हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर का सीन जहाँ पर इचिगो और जैकी फाइट कर रहे थे। जैकी अभी तक इचिगो से छूटकर आजाद हो चुकी थी, बट आजाद होने के बाद ही वो कहती है कि तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो तो चलो अब असली की फाइट करते हैं, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। या बोलने के साथ ही वो इचिगो पर हमला कर देती है। इधर इचिगो भी मुस्कुराता है और जैकी पर हमला करता है। जैसे ही उन दोनों की फुल ब्रिंगिंग की पावर्स टकराती है, हम देखते हैं उस बॉक्स के बाहर का सीन जहाँ पर सुकीसीमा गिंजो को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और इस वक्त इचिगो को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर जाती है जिसके अंदर जैकी और इचिगो फाइट कर रहे थे, जिसे देखते हुए सुकीसीमा कहता है तो इसका मतलब वो इसके अंदर है। या बोलने के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उससे उस बॉक्स को काटने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। बट इससे पहले कि वो कुछ और आगे जा पाता, तभी वो बॉक्स आधे पे से ही तबाह हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लगता है जो कि इचिगो का था। इधर चैड वो स्पिरिचुअल प्रेशर देख के बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और उसे इचिगो की फिक्र होने लगती है। पर तभी हम देखते हैं इचिगो उस बॉक्स से बाहर आ चुका था, जहाँ पर इस वक्त उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका था और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर उसे क्लोथ्स के रूप में ढक रहा था। इचिगो कहता है कि अब तुम्हारी बारी मिस्टर सुकीसीमा। इधर इचिगो को देखकर चैड और गिंजो के साथ बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। बट तभी अचानक से इचिगो सुकीसीमा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एक्सक्यूशन के बेस की एक दीवार टूट जाती है। आगे हम देखते हैं चैड, इचिगो, गिंजो और उसी के साथ में सुकीसीमा, वे चारों लोग वहाँ से गायब हो चुके थे। वहाँ से बाहर आते ही गिंजो चैड से पूछता है कि क्या हमें इचिगो को सुकीसीमा के बारे में बता देना चाहिए। जिस पर चैड कहता है कि हम उसे अभी ये नहीं बता सकते कि उसी ने ओरिहिमे और इशिरा पर हमला किया था। पर तभी चैड की बात इचिगो सुन लेता है, क्योंकि वो भी उनके पीछे ही खड़ा था। वहीं इचिगो के पास में ही सुकीसीमा भी खड़ा था। इधर इचिगो यह सुनते ही बिना समय वेस्ट किए एक बार फिर से सुकीसीमा पर हमला करता है और फिर वो कई सारे हमले सुकीसीमा पर करता है। बट सुकीसीमा इचिगो के सभी हमलों को ब्लॉक कर रहा था और एक तरह से इचिगो को ओवर पावर कर रहा था। बट तभी इचिगो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर का बहुत ज्यादा यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो सुकीसीमा पर भारी पड़ने लगा था। बट कुछ समय बाद ही इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर कम होने लगता है, जिसकी वजह से गिंजो इचिगो को पीट देता है। बट तभी उस बैटल में एंट्री होती है गिंजो की, जो कि सुकीसीमा से फाइट करना चाहता था। बट इचिगो सुकीसीमा से फाइट करने के लिए गिंजो को रोक रहा था, क्योंकि वो सुकीसीमा से खुद लड़ना चाहता था। बट गिंजो इचिगो की बात नहीं सुनता और सुकीसीमा से फाइट करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। बट गिंजो भी सुकीसीमा से पिटने ही लगता है। इधर गिंजो की ऐसी हालत देखकर इचिगो भी उसकी मदद करने के लिए आगे जाता है और फिर वे दोनों सुकीसीमा से फाइट करने लगते हैं। बट वे
वे दोनों मिलकर भी सुकीशिमा को हरा नहीं पा रहे थे। पर तभी वहाँ पर यूकियो आ जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम गेम से खेलता है, क्योंकि उसकी फुल ब्रिंगिंग की पावर गेम से ही रिलेटेड है। वहाँ पर आते ही यूकियो सुकीशिमा को रोकने की कोशिश करता है, बट किन्हीं कारणों की वजह से सुकीशिमा रिट्रीट कर देता है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर एक्सक्यूशन के सभी मेंबर्स आ चुके थे। इधर हम देखते हैं कि चैड अचानक से जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक्सक्यूशन के सभी मेंबर्स को उनके हाइड आउट में, जहाँ पर वे सभी लोग सुकीशिमा से छुप रहे थे। इधर चैड और जैकी वे दोनों बेहोश थे, जिन्हें देखते हुए इचिगो कहता है सुकीशिमा पीछे क्यों हट गया, जिस पर गिंजो कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। इधर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इशिरा को, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट था। बट तभी वहाँ पर ओरिहिमे आ जाती है, जिसे देखते हुए इशिरा कहता है ओरिहिमे अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, अब तुम मेरे घावों को हील कर सकती हो। यह सुनकर ओरिहिमे थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं हील तो कर दूंगी, पर पहले तुमने मुझे मना किया था। जिस पर इशिरा कहता है कि सिचुएशन अब थोड़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त इचिगो के पास मुझे उस आदमी का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस हो रहा है जिसने मुझे जख्मी किया था और तुम पर भी उसी ने हमला किया था। क्या तुम्हें इचिगो के स्पिरिचुअल प्रेशर में कुछ अलग नहीं महसूस हो रहा? यह सुनकर ओरिहिमे कहती है कि मुझे भी ऐसा लग रहा था, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हील कर दूंगी। इधर फिर से हम देखते हैं एक्सक्यूशन के हाइड आउट को, जहाँ पर इचिगो की ट्रेनिंग एक बार फिर से स्टार्ट होने वाली थी और इस बार इचिगो को ट्रेन करने वाला था यूकियो। जहाँ पर इचिगो कहता है कि मैंने जैकी को बहुत ही इजीली हरा दिया था, तो बताओ अब मुझसे कौन फाइट करना चाहता है? जिस पर गिंजो कहता है कि मैं तेरे से लड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि ओरिहिमे अपने घर जा रही थी और अभी तक ओरिहिमे इशिरा को हील कर चुकी थी, बट तभी उसे रास्ते में चैड मिल जाता है। चैड ओरिहिमे से कहता है कि इचिगो उस बंदे से फाइट कर चुका है जिससे इशिरा और तुम लड़े थे, तो इसीलिए अब इचिगो से कुछ छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता और इस वक्त इचिगो को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो इस वक्त अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और इस ट्रेनिंग में तुम उसकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हो, तो इसीलिए मेरे साथ चलो। यह सुनकर ओरिहिमे थोड़ा सोचती है और फिर वो रेडी हो जाती है चैड के साथ जाने के लिए। इधर हम देखते हैं एक्सक्यूशन के हाइड आउट को, जहाँ पर यूकियो अपनी फुल ब्रिंगिंग पावर्स का यूज करते हुए इचिगो और गिंजो को एक गेम में ट्रैप कर देता है, जहाँ पर वे दोनों मिलकर ट्रेनिंग कर सके। इधर उस गेम में ट्रैप होने के साथ ही इचिगो और गिंजो दोनों बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट तभी हम देखते हैं एक्सक्यूशन के हाइड आउट के बाहर का सीन, जहाँ पर इस वक्त ओरिहिमे आ चुकी थी। जैसे ही ओरिहिमे आती है उसे वहाँ पर रिरुका मिलती है। रिरुका ओरिहिमे से कहती है कि तुम ही वो लड़की हो जो इचिगो के साथ रहती है और शायद तुम लोगों के घाव को हील भी कर सकती हो, पर मैं यही कहूंगी कि तुम्हें इचिगो को हील नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम उसे जितना हील करोगी वो खुद को उतना ही चोट पहुंचाएगा। बट आगे हम देखते हैं उसी गेम के अंदर का सीन, जहाँ पर इचिगो इस वक्त बहुत ज्यादा पिट चुका था, जहाँ पर गिंजो इचिगो के गेम के रूल्स बताता है और उस गेम के रूल्स काफी सिंपल थे। वहाँ पर हर प्लेयर को 6 लाइफ मिलती हैं और जैसे ही 6 लाइफ खत्म होती हैं उस प्लेयर का काम खत्म हो जाता है। इधर गिंजो अभी तक इचिगो के 2 लाइफ को खत्म कर चुका था, बट तभी वहाँ पर ओरिहिमे आ जाती है, जिसे देखकर गिंजो कहता है कि जल्दी से इसे हील करना स्टार्ट करो। इधर हम देखते हैं कि इचिगो बहुत ज्यादा जख्मी था, जिसे देखकर ओरिहिमे हैरान रह जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इसके उराहारा और इसिन कुरोसाकी को, जहाँ पर उराहारा कहते हैं कि चलो अब इसे शुरू करते हैं, और तभी हम देखते हैं उन दोनों के पास में ही रुकिया कोचकी को, जो कि इस वक्त मुस्कुरा रही थी। और इसी के साथ ओरिहिमे जैसे ही यूकियो के गेम में आती है वो तुरंत जाके इचिगो को हील करने लगती है। जैसे ही इचिगो थोड़ा हील होता है, इचिगो और गिंजो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट तभी गिंजो इचिगो से फाइट करते हुए उसकी आंखों को जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से इचिगो देख नहीं पा रहा था। इचिगो गिंजो से कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो क्या, तुम मेरी साइड हो? जिस पर गिंजो कहता है कि फाइनली तुमने पता कर लिया, मैं शुरू से ही तुम्हारी साइड नहीं था। इधर ओरिहिमे इचिगो को जख्मी देखकर उसे हील करने के लिए जाती है, बट गिंजो उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुम्हें इचिगो को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखना है तो इस मामले से दूर रहो। बट ओरिहिमे ज्यादा सोचती नहीं है और इचिगो के पास जाने लगती है, जिस पर यूकियो ओरिहिमे को एक केज में कैद कर देता है। उसमें कैद होते ही ओरिहिमे की आवाज बाहर तक नहीं आ रही थी और ना ही उसकी आवाज यूकियो सुन पा रहा था, इसीलिए अब ओरिहिमे इचिगो की मदद नहीं कर पाएगी, तो अब इचिगो को सब कुछ खुद से ही करना होगा। यही सब सोचते हुए इचिगो एक बार फिर से गिंजो से लड़ने के लिए खड़ा होता है, बट गिंजो इचिगो को फिर चोट पहुंचा देता है, जिसकी वजह से इचिगो वहीं जमीन पर बैठ जाता है। इधर गिंजो इचिगो को बताता है कि शुरू से ही मैं तुम्हें मारने का प्लान बना रहा था और अब देखो तुम मरने वाले हो, बट अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पहले मैं जाके चैड को मारूंगा, उसके बाद इस कैद हुई लड़की यानी कि ओरिहिमे को मारूंगा। या बोलने के साथ ही गिंजो वहाँ से जाने लगता है। इधर इचिगो जैसे ही सुनता है कि गिंजो उसके फ्रेंड्स को मारने जा रहा है, उसकी पावर थोड़ी थोड़ी रिटर्न आने लगती है और अब वो गिंजो को अपनी आंखों से तो नहीं देख पा रहा था, बट वो गिंजो के स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर पाता है और इस सेंसेशन के साथ ही वो गिंजो पर एक जोरदार हमला करता है। उस हमले की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें गिंजो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और फिर हम देखते हैं इचिगो का पूरा लुक, जहाँ पर वो अपनी पूरी फुल ब्रिंगर वाली फॉर्म में था। इधर इचिगो को देखकर गिंजो कहता है कि तुमने कर दिखाया, तुमने अपनी फुल ब्रिंगर वाली पावर्स को मास्टर कर लिया। यह सुनकर इचिगो थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि तुम कह क्या रहे हो, जिस पर गिंजो कहता है कि मैंने पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि मुझे तुम्हारी पावर्स कैसे अनलिश करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर ओरिहिमे को लेकर आया ताकि मैं इसके जरिए तुम्हें ट्रेन कर सकूं। माना कि मेरा रास्ता थोड़ा अजीब था और काफी हद तक गलत भी था, पर देखो अब तुम अपनी पूरी फुल ब्रिंगर पावर को कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओरिहिमे और चैड वे दोनों अपने स्कूल जा रहे थे, बट तभी वे दोनों सोचते हैं
हैं कि उन्हें इचिगो की थोड़ी मदद करनी चाहिए। इसी के साथ ओरिहिमे को याद आता है कि वो सुकीशिमा के बारे में सीसी गवारा से पूछ सकती है। फिर ओरिहिमे चैड को सीसी गवारा के बारे में बताती है, जिस पर चैड कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है वो हमारी मदद करेगा। ओरिहिमे कहती है सीसी गवारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे हम आराम से डिफीट करके पूछ सकते हैं। यह बोलने के साथ ही वे दोनों सीसी गवारा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। बट जैसे ही वे दोनों उस स्कूल के पास पहुंचते हैं जहाँ पर सीसी गवारा पढ़ाई कर रहा था, उन दोनों को वे सभी बंदे मिल जाते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही इचिगो और इशिरा से फाइट की थी। वे सभी बंदे ओरिहिमे और चैड की स्कूल ड्रेस देखकर पहचान जाते हैं कि वे दोनों इसी स्कूल के हैं। इसीलिए वे सभी लोग ओरिहिमे और चैड पर हमला कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि रेरुका उन दोनों का पीछा कर रही थी क्योंकि उसे डाउट था कि शायद सुकीशिमा अब चैड और ओरिहिमे पर हमला करेगा। बट तभी रेरुका उस लड़ाई को देखते हुए कहती है कि ऐसे तो ये लोग सुकीशिमा को अपने पास ही बुला लेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि रेरुका के सामने सुकीशिमा आ रहा था। आते हुए वो कहता है बुला लेंगे नहीं बुला लिया। इधर हम देखते हैं चैड और ओरिहिमे उन सभी लड़कों से बच के भाग रहे थे क्योंकि उनका अभी फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं था। भागते हुए वे दोनों एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहाँ पर ओरिहिमे को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। इसी एहसास के साथ ओरिहिमे चैड से पूछती है कि हम लोग सुकीशिमा के फ्रेंड कब से बन गए। यह सुनकर चैड थोड़ा हैरान होता है और कहता है क्या हम लोग सुकीशिमा का फ्रेंड क्यों बनेंगे। जिस पर ओरिहिमे कहती है तुम्हें याद नहीं हम सुकीशिमा के साथ ही तो गए थे रुकिया कुचकी को सोल सोसाइटी से बचाने के लिए। जिस पर चैड कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो। बट तभी वहाँ पर आ जाता है सुकीशिमा और कहता है कि मैं तुम सभी को समझाता हूँ कि तुम लोग मेरे फ्रेंड कब बन गए। इधर सुकीशिमा को देखते ही चैड उस पर एक जोरदार हमला करता है बट सुकीशिमा इस अटैक से बच जाता है। पर चैड आगे कंटिन्यूसली हमले करते रहता है जिस पर सुकीशिमा चैड के एक अटैक को ब्लॉक करता है और जैसे ही चैड की नजर सुकीशिमा पर पड़ती है वो अपनी मेमोरीज में चला जाता है जहाँ पर उसे इचिगो की जगह सुकीशिमा दिख रहा था और चैड को ऐसा लग रहा था कि सुकीशिमा उसका फ्रेंड है। बट तभी वो अपनी मेमोरी से बाहर आता है और फिर से सुकीशिमा से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इधर सुकीशिमा चैड के पीछे से अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है बट ओरिहिमे उस अटैक को ब्लॉक कर जाती है। इस अटैक के ब्लॉक होने की वजह से सुकीशिमा को भी चोट लग चुकी थी। इधर सुकीशिमा को घायल होते देखकर चैड थोड़ा कॉन्फिडेंट में आ जाता है और ओरिहिमे से कहता है कि शायद हम दोनों मिलकर ही इसे आराम से हरा देंगे। या बोलने के साथ ही वो सुकीशिमा पर एक पावरफुल हमला करता है जिसकी वजह से सुकीशिमा जमीन पर गिर पड़ता है। चैड ओरिहिमे को चिल्लाते हुए कहता है यही तुम्हारा समय है जल्दी से इसे खत्म कर दो। इधर ओरिहिमे सुकीशिमा को मारने वाली थी बट तभी अचानक से उसकी नजर सुकीशिमा पर पड़ती है जिसे देखकर वो अपनी यादों में चली जाती है जहाँ पर उसे इचिगो की जगह सुकीशिमा दिख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि सुकीशिमा उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। इसी के साथ वो उस पर हमला नहीं कर पाती और वहीं पर बेहोश होने लगती है। जिस पर चैड ओरिहिमे के सामने आते हुए पूछता है कि तुमने हमला क्यों नहीं किया, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है। फिर वो सुकीशिमा से पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया। जिस पर सुकीशिमा कहता है वही जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। यह बोलते ही चैड और ओरिहिमे दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दिन हमें पता चलता है सुकीशिमा की असली पावर जहाँ पर वो अपने विक्टिम्स के मेमोरीज को मैनिपुलेट करता है। इधर हम देखते हैं कि इशिरा भी उसी जगह पर आ रहा था जहाँ पर ओरिहिमे और चैड सुकीशिमा से फाइट कर रहे थे। पर जैसे ही इशिरा वहाँ पर पहुँचता है उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। आगे इशिरा सीधे इचिगो के घर पर जाता है जहाँ पर उसे कारिन और यूजू मिलती है। इशिरा उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें इचिगो यहाँ पर दिखा था। जिस पर कारिन कहती है कि इचिगो काफी दिनों से घर नहीं आया है पर वो जैसे ही आएगा हम उसे बता देंगे कि तुम आए थे। यह सुनकर इशिरा थोड़ा हैरान होता है बट वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनसे बाय बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। पर तभी इचिगो के घर पर किसी और की दस्तक होती है जिसे देखकर कारिन और यूजू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गिंजो और इचिगो को जहाँ पर वे दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। जहाँ गिंजो इचिगो को बताता है कि तुम्हारी फुल ब्रिंगिंग की पावर पूरी तरह से तुम्हारी कंट्रोल में आ चुकी है। इसका मतलब अब तुम्हारी सोल रीपर की पावर भी वापस आने लगी है। तो जैसे ही तुम अपनी फुल ब्रिंगर और सोल रीपर इन दोनों की पावर्स को मर्ज करना सीख जाओगे तुम अपनी पावर्स को काफी एफिशिएंट वे में यूज कर पाओगे। तो चलो एक ट्राई करते हैं। यह सुनते ही इचिगो अपनी पावर्स को मर्ज करना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर वो अपनी पहली कोशिश में ही कामयाब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं इचिगो की बिल्कुल ही न्यू फॉर्म को जहाँ पर उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी होती है जो कि उसकी फुल ब्रिंगर पावर की वजह से मिली थी उसे। इचिगो की इस न्यू फॉर्म के साथ ही गिंजो से बताता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ वो यूकियो से कहता है कि अब हमें इस गेम से बाहर निकालो और तभी यूकियो उन दोनों को उस गेम से बाहर निकाल देता है। बाहर निकालते ही यूकियो इचिगो को बताता है कि उसकी फोन की बैटरी अपडेट हो चुकी है इसीलिए अब वो आगे ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा और वैसे भी उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो वो अब घर जा सकता है। यह सुनने के साथ ही इचिगो घर चले जाता है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर गिंजो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि फाइनली अब वो अपनी फुल ब्रिंगिंग की पावर से आजादी पा सकता था। बट तभी उसके टीम मेंबर्स उसे घूरने लगते हैं जिसे देखते हुए गिंजो कहता है क्या हुआ तुम लोग खुश नहीं हो। तभी गिंजो को रियलाइज होता है कि उसके सभी टीम मेंबर्स अब सुकीशिमा के कंट्रोल में है। इधर गिंजो के टीम मेंबर्स बिना समय वेस्ट किए गिंजो पर ही हमला कर देते हैं। टीम शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचिगो अपने घर पर जा रहा है। घर पर पहुंचते ही उसे यूजू और कारिन मिलती है जो कि उसे बताती हैं कि उनका दूर का कजन यानी कि सू उनसे मिलने के लिए आया है। यह सुनते ही इचिगो थोड़ा सोचने लगता है कि आखिर यूजू और कारिन किसकी बातें कर रही हैं। पर जैसे ही इचिगो अंदर पहुंचता है हम देखते हैं सुकीशिमा को जो कि इचिगो के घर में बैठकर ही चिल मार रहा था। इधर इचिगो सुकीशिमा को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए पूछता है कि
तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। बट तभी इचिगो की सिस्टर्स उसे रोकते हुए कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया इचिगो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बट तभी इचिगो के घर की बेल डोर बजती है, जिसे सुनते हुए यूजू दरवाजे को खोलने के लिए जाती है। इधर जैसे ही दरवाजा खुलता है हम देखते हैं कि वहाँ पर काइगो भी आ चुका था। काइगो भी सुकीशिमा को अपना दोस्त बता रहा था, जिस पर सुकीशिमा इचिगो से कहता है मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को यहाँ पर बुलाया है, कहीं मैंने देरी तो नहीं कर दी इन्हें बुलाने में, पर वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कल संडे है। चलो अच्छा मैं चैड और ओरिहिमे को भी बुला लेता हूँ। चैड और ओरिहिमे का नाम सुनते ही इचिगो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और सुकीशिमा को एक जोरदार पंच रखता है। इधर सुकीशिमा को पंच पड़ते देखकर काइगो और इचिगो की दोनों बहनें वे दोनों इचिगो को डांटने लगती हैं। उन तीनों की आवाजें इचिगो के कानों में गूंज रही थी, जिनसे परेशान होते हुए इचिगो वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये सब सुकीशिमा की पावर्स हैं। बट तभी रास्ते में उसे उसकी बॉस यानी कि इकुमी उनागाया मिल जाती हैं, जो कि इचिगो को भागते देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। बट तभी इकुमी इचिगो को अपने घर ले जाती हैं और उसे समझाती हैं कि उसे रात में ऐसे कहीं भागना नहीं चाहिए। पर तभी अचानक से इकुमी के घर की बेल डोर बजती है और जैसे ही इकुमी के घर का दरवाजा खुलता है हम वहाँ पर देखते हैं सुकीशिमा को, जहाँ पर इकुमी सुकीशिमा को इचिगो का फ्रेंड बता रही थी। या सुनते इचिगो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इकुमी के घर से भी भाग जाता है। भागते हुए वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था और परेशान होते हुए सोच रहा था कि आखिरकार यहाँ सब चल क्या रहा है, इन सभी लोगों को हो क्या गया है। पर तभी अचानक से इचिगो के कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। उस हाथ की वजह से इचिगो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी हम देखते हैं इचिगो के पीछे गिंजो को, जहाँ पर गिंजो इचिगो को बताता है कि एक्सक्यूशन अब खत्म हो चुका है, सुकीशिमा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसने रीरुका, जैकी, यूगियो सभी लोगों को अपनी तरफ कर लिया। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गिंजो से पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस पर गिंजो से बताता है कि शायद हमने सुकीशिमा की पावर्स को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुकीशिमा अपनी फुल ब्रिंगिंग की पावर्स को यूज करके किसी भी व्यक्ति के पास्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। और ये सुनने में बहुत ज्यादा हॉरिबल है, क्योंकि उसने जिन सभी के साथ भी ऐसा किया है वे सभी इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। सुकीशिमा ने उन सभी की मेमोरीज में जाके उनकी मेमोरीज को डिस्टर्ब कर दिया और ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इसकी वजह से अब हमारे दोस्त ही सुकीशिमा के साथ मिल चुके हैं। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गिंजो से पूछता है कि अगर हम सुकीशिमा को मार दे तो क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस पर गिंजो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। मुझे ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी, पर अगर हम सुकीशिमा को मारने में कामयाब हो गए तो एटलीस्ट सिचुएशन अब से तो बेहतर ही होगी, पर मुझे लगता नहीं कि हम उसे मार पाएंगे। बट तभी वहाँ पर यूकियो आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मुझे मिल ही गए, बहुत दौड़ाया तुमने मुझे। इधर यूकियो को देखते ही गिंजो अपनी सोट का यूज करते हुए उस पर हमला कर देता है और उस पर हमला करने के साथ ही वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यूकियो से भागते हुए वे दोनों जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचते हैं कि तभी यूकियो उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, सुकीशिमा हम सभी का फ्रेंड्स है। पर तभी गिंजो यूकियो से पूछता है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे, जिस पर यूकियो से बताता है कि तुम भूल गए, हमने ही तो डिस्कस करके हम सभी के ऊपर एक ट्रैकर लगाया था ताकि अगर हम में से कोई मिसिंग हो तो हम उसे आसानी से ढूंढ सके। तुम आखिरकार इतनी बड़ी बात भूल कैसे सकते हो। हम देखते हैं कि ट्रैकर जैसी दिखने वाली एक चीज गिंजो से निकलकर यूकियो के पास जा रही थी। यूकियो उन दोनों को बताता है कि सुकीशिमा उनसे मिलना चाहते हैं और उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वे लोग अगर सुकीशिमा से माफी मांग ले तो वो गिंजो और इचिगो को कुछ भी नहीं करेंगे। यूकियो की बात पर गिंजो कुछ कहने वाला था, बट तभी इचिगो उसे रोक लेता है और कहता है हमें यूकियो के साथ चलना चाहिए, शायद हम ऐसा करके सुकीशिमा को मारने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि वैसे भी हमारे लिए इस वक्त सुकीशिमा को ढूंढना काफी मुश्किल है। यह सुनकर गिंजो थोड़ा सोचता है, बट एंड ऑफ द डे उसे मानना ही पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि यूकियो गिंजो और इचिगो को लेकर एक घर के सामने आ जाता है और उन्हें बताता है कि सुकीशिमा उन दोनों का यहीं पर वेट कर रहे हैं। यह बोलने के साथ ही वे सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही इचिगो और गिंजो अंदर जाते हैं, इचिगो देखता है कि उसके सभी फ्रेंड्स इंक्लूडिंग उसकी बॉस और उसकी सिस्टर सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वे सभी लोग इचिगो का ही वेट कर रहे थे। वहाँ पर पहुँचते ही इचिगो पूछता है कि तुम लोग आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो, जिस पर उसके सभी फ्रेंड्स करते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अगर यानी कि सुकीशिमा से एक बार माफी मांग लोगे तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे उस पंच का बुरा नहीं माना है इचिगो। पर इचिगो उन लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं सुनता, क्योंकि उसे ये पता था कि वे सभी अभी इस कंडीशन में नहीं है कि इचिगो की बात को समझ सके। इसीलिए इचिगो बिना समय व्यस्त किए सुकीशिमा की तरफ बढ़ पड़ता है। इधर गिंजो इचिगो को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे क्लियरली पता था कि इचिगो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो सुकीशिमा से बैटल कर सके। इधर इचिगो सुकीशिमा की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि इसने सभी को मेरे खिलाफ कर दिया है तो इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। या बोलने के साथ ही वो उस रूम में चला जाता है जहाँ पर सुकीशिमा रहता था। बट जैसे ही वो उस रूम में पहुंचता है उसे वहाँ पर सुकीशिमा नहीं मिलता और उसे वहाँ पर मिलते हैं एक्सक्यूशन के मेंबर्स, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार सुकीशिमा कहाँ पर है। बट तभी सुकीशिमा इचिगो के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर इचिगो सुकीशिमा से कुछ दूरी पर हट जाता है। बट इससे पहले कि इचिगो कुछ कर पाता वहाँ पर आ जाता है गिंजो और इचिगो को बताता है कि यही तुम्हारा वो मौका है जब तुम
सुकीशिमा से बैटल कर सको। या सुनते ही इचिगो अपनी फुल ब्रिंगर पावर्स को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है और बिना समय व्यस्त किए अपनी फुल ब्रिंगिंग फॉर्म में आ जाता है और सुकीशिमा पर हमले करने लगता है। इस बार इचिगो के हमले इतने ज्यादा रफ्तार से हो रहे थे कि सुकीशिमा उनको ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। बट तभी एक्सक्यूशन के मेंबर सुकीशिमा की हेल्प करने की सोचते हैं, जिस पर गिंजो उन्हें रोकते हुए कहता है कि पहले तुम लोग मुझसे लड़ लो, उसके बाद उससे लड़ना। इधर इचिगो सुकीशिमा पर कई सारे हमले कर रहा था, जिन हमलों की वजह से सुकीशिमा को थोड़ी सी चोट लग जाती है। सुकीशिमा इचिगो को कहता है, क्या यही तुम्हारी फुल ब्रिंगिंग पावर्स हैं? तुमने इन पावर्स को बहुत ही जल्दी अचीव कर लिया। पर तभी इचिगो सुकीशिमा पर एक जानलेवा हमले करने वाला था, पर तभी वहाँ पर चैड आ जाता है और सुकीशिमा को बचा लेता है। इधर चैड को अपने सामने देखकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, पर इससे ज्यादा हैरान तो वो तब होता है जब वो अपने सामने देखता है ओरिहिमे को, जहाँ पर ओरिहिमे और चैड वे दोनों इस वक्त सुकीशिमा की साइड थे। इचिगो उन दोनों से कहता है कि तुम लोग अभी ये समझने की कंडीशन में नहीं हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस पर ओरिहिमे उससे कहती है कि तुम्हें हो क्या गया इचिगो, अभी तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि सुकीशिमा हम सभी का दोस्त है। क्या तुम भूल गए कि रुकिया को जब हम बचाने के लिए गए थे तब सुकीशिमा भी हमारे साथ था, और जब तुम हुएको मुंडो में मुझे बचाने के लिए आए थे तब भी वो तुम्हारे साथ था, और जब तुमने आइजन से बैटल करके उसे डिफीट किया था तब भी सुकीशिमा तुम्हारे साथ था। इतनी बड़ी बात तुम भूल कैसे सकते हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया इचिगो। यह सुनकर इचिगो भी लाइक, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई ये क्या हो रहा है भाई? पर तभी सुकीशिमा इचिगो के पीछे आ जाता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से इचिगो उस रूम से निकलते हुए काफी दूर फेंका जाता है। इचिगो के पीछे ही सुकीशिमा भी पहुंचता है। इधर हम देखते हैं कि गिंजो इचिगो की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, बट तभी एक्सक्यूशन के मेंबर्स उसे रोक लेते हैं, जहां पर एक्सक्यूशन के मेंबर्स के साथ ही सीसी गवारा भी आ चुका था। सीसी गवारा को देखते हुए गिंजो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि इसकी फुल ब्रिंगिंग की पावर्स क्या हो सकती है। मुझे इसकी फुल ब्रिंगिंग पावर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो शायद ये मेरे लिए एक डिसएडवांटेज हो। बट तभी एक्सक्यूशन के सभी मेंबर्स गिंजो पर ही हमला कर देते हैं, पर गिंजो उन सभी अटैक से बच जाता है। उन सभी अटैक से बचते हुए वो सीसी गवारा की तरफ बढ़ता है, बट तभी अचानक से सीसी गवारा गिंजो पर एक हमला करता है, जिसे गिंजो बहुत ही इजीली ब्लॉक करते हुए बच जाता है। बट इस अटैक की वजह से सीसी गवारा एक दीवार से लड़ते हुए थोड़ा लड़खड़ाने लगता है, जिसे देखते हुए गिंजो सोचता है कि मैं तो इसको देखकर बेमतलब का घबरा रहा था, ये तो बहुत ही कमजोर है। पर तभी गिंजो की स्वॉर्ड हल्की सी टूट जाती है, जिसे देखते हुए गिंजो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और तब जाके हमें पता चलता है सीसी गवारा की फुल ब्रिंगिंग पावर्स के बारे में, जहाँ पर वो अपने फुल ब्रिंगिंग पावर्स का यूज करते हुए एक जैकपॉट हिट कर सकता था। अभी ये पावर सुनने में थोड़ी अजीब लग रही हो, पर ये बहुत ही ब्रोकन पावर है, क्योंकि सीसी गिरा अपने जैकपॉट का यूज करते हुए गिंजो की तलवार तोड़ने में कामयाब हो चुका था। इधर गिंजो ये सभी बातें सोचकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, पर तभी एक्सक्यूशन के मेंबर्स गिंजो पर हमला करते हैं, जिनसे बचते हुए गिंजो वहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि मैं इन चारों के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकता, तो अब मुझे शायद इचिगो के पास चलना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर इचिगो आखिरकार है कहाँ पर? इधर हम देखते हैं इचिगो को, जो कि सुकीशिमा से फाइट कर रहा था। सुकीशिमा से फाइट करते हुए ही वो उस पर एक हमला करता है, पर तभी उसके सामने चैड और ओरिहिमे आ जाते हैं, जो कि सुकीशिमा को बचा लेते हैं। इधर इचिगो उन दोनों से कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम सुकीशिमा को क्यों बचा रहे हो? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है? जिस पर चैड इचिगो से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? यही सवाल हम भी तुमसे पूछना चाहते हैं। आखिरकार तुम सुकीशिमा से लड़ ही क्यों रहे हो? क्या तुम भूल गए कि सुकीशिमा ने हमारे लिए क्या क्या किया है? पर तभी इचिगो चिल्लाते हुए सुकीशिमा से कहता है कि मेरे दोस्तों के पीछे छुपना बंद करो और मुझसे आके 1-on-1 बैटल करो। बट तभी सुकीशिमा वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे इचिगो भी जाने लगता है। बट इससे पहले कि वो सुकीशिमा तक पहुंच पाता, वहाँ से सुकीशिमा गायब होता है, जिसे देखकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इचिगो सोच ही रहा था कि सुकीशिमा गया कहाँ पर, बट तभी अचानक से इचिगो के पीछे सुकीशिमा आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है। बट इससे पहले कि वो स्वॉर्ड इचिगो को हिट कर पाती, हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड के सामने गिंजो आ चुका था और वो अटैक सीधे जाके गिंजो को हिट करता है। इस अटैक की वजह से गिंजो जमीन पर बहुत ही तेजी से गिरने लगता है, पर इचिगो गिंजो के पास पहुंचता है और उसे जमीन पर गिरने से बचाते हुए उसे आराम से जमीन पर उतारता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? पर इचिगो इस वक्त तक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ भी था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि गिंजो भी अब उसके साइड पर नहीं है। पर तभी गिंजो कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें इस वक्त सुकीशिमा पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं सुकीशिमा को एक दुश्मन की तरह ही देख रहा हूँ और तुम मेरे लिए एक दोस्त हो। या सुनते ही इचिगो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। पर तभी सुकीशिमा इचिगो पर हमला करता है, बट इचिगो उस अटैक को ब्लॉक कर जाता है। इधर उन दोनों की फाइट चल ही रही थी, बट तभी वहाँ पर आ जाता है उरयू एशिडा, जो कि आते ही अपनी क्वेंसी पावर्स को यूज करते हुए इचिगो पर अपनी एरोस से हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर इचिगो एशिडा को देखकर सोचता है कि क्या ये इस वक्त मेरी साइड पे है, पर आखिरकार इसके घावों को हील किसने किया? क्या ये ओरिहिमे ने किया? पर ओरिहिमे तो इस वक्त सुकीशिमा के कंट्रोल में है और एशिडा पर भी सुकीशिमा ने हमला किया था, तो इसका मतलब ये इस वक्त सुकीशिमा के कंट्रोल में ही है। पर तभी एशिडा इचिगो से कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ इचिगो, जिस पर इचिगो कहता है कि मतलब तुम सच में सुकीशिमा की साइड में हो,
जिस पर ईशिरा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वहाँ से हट जाओ। वो बंदा जिसने मुझ पर हमला किया था वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बट इससे पहले कि इचिगो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं इचिगो के पीछे गिंजो को, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक कातिल स्माइल थी। गिंजो बिना समय व्यस्त किए इचिगो पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिसकी वजह से इचिगो घुटनों के बल बैठ जाता है। इधर हम देखते हैं कि ईशिरा पर भी सुकीशिमा ने हमला कर दिया था और सुकीशिमा भी इस वक्त अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। इधर ईशिरा और इचिगो को देखकर गिंजो बहुत ही जोरों से हंसने लगता है, जिस पर इचिगो उससे पूछता है क्या ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि सुकीशिमा ने तुम पर हमला किया? जिस पर गिंजो कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, क्योंकि मैं चाहता था कि सुकीशिमा मुझ पर 2 बार हमले करे, जिसकी वजह से मैं अपनी फाइनल मेमोरीज को एक्वायर कर सकूं। या बताते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को इचिगो की चेस्ट में घुसा देता है और अपने होलो आर्म को उस पर लगाते हुए कहता है तुम्हारी पावर्स अब मेरी हुई इचिगो कुरोसाकी। इधर हम देखते हैं ईशिरा को, जो इस वक्त गिंजो को देखते हुए सोचता है कि अब मैं समझ गया कि उस दिन मुझ पर हमला किसने किया था। या बोलने के साथ ही वो अपनी यादों में चला जाता है, जहाँ पर इस वक्त वो सुकीशिमा को पीछा कर रहा था। बट तभी अचानक से उसके सामने गिंजो आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ईशिरा जमीन पर गिर जाता है। इधर ईशिरा को घायल देखकर गिंजो सुकीशिमा से कहता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड से मुझ पर एक कट मार दो ताकि मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊं और फिर हम दोनों एक दुश्मन बन जाएंगे, जिसके बाद हम अपने प्लान को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। यह सोचने के साथ ही ईशिरा अपनी यादों से बाहर आता है, जहाँ पर वो गिंजो से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया था ना। पर तभी इचिगो के पास सुकीशिमा आता है और वहाँ पर आते हुए वो उसे सब कुछ बताता है। वो उसे बताता है कि मेरी पावर्स किसी भी व्यक्ति के भूतकाल में जाकर उसकी मेमोरीज को अल्टर कर सकती हैं और मेरी प्रेजेंस को उसमें इंजेक्ट कर सकती हैं, जिसकी मदद से मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को अपनी तरफ कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने एक लड़के के जरिए तुम्हारे दोनों दोस्तों को पिटवाया, पर उससे भी तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने ओरिहिमे पर हमला किया और उसके बाद तुम्हारी सिस्टर पर भी हमला किया, पर इससे भी तुम अपनी पावर्स को वापस पाने के लिए रेडी नहीं हुए, इसलिए फिर से मैंने ओरिहिमे पर हमला किया और साथ में चैट पर हमला किया। इधर गिंजो इचिगो के चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड को धसाते हुए कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमें कितना पापड़ बेलना पड़ा इसकी वजह से। या बोलने के साथ ही इचिगो की फुल ब्रिंगिंग पावर्स गिंजो की स्वॉर्ड के अंदर चली जाती हैं और इचिगो के शरीर पर मौजूद वो सफेद कलर का गेटअप पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। इचिगो की फुल ब्रिंगिंग पावर्स मिलते ही गिंजो अपनी स्वॉर्ड को इचिगो के चेस्ट से बाहर निकाल लेता है, पर तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। पर तभी इचिगो रोने लगता है और रोते हुए ही सोचता है कि मैंने गलती कहाँ कर दी, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर मैं अपनी पावर्स को वापस नहीं पाता। इधर इचिगो को रोते हुए देखकर सुकीशिमा गिंजो से कहता है कि अब ये रो क्यों रहा है, क्या ये कोई छोटा सा बच्चा है? बट तभी गिंजो और सुकीशिमा वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर गिंजो सुकीशिमा से कहता है कि उसे रोने दो, अब वो हमारे किसी काम का नहीं है और जल्द ही वो हमें भूल भी जाएगा। पर तभी अचानक से इचिगो रोना बंद कर देता है और गिंजो से कहता है कि मुझे मेरी पावर्स वापस कर दो कूगो गिंजो। जिस पर गिंजो इचिगो से कहता है कि मेरी वजह से ही तुम्हें तुम्हारी फुल ब्रिंगिंग की पावर्स मिली इचिगो, तो अगर मैं उसे ले रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? और वैसे भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्या यही तुम्हारे लिए काफी नहीं है? या बोलने के साथ ही गिंजो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी इचिगो खड़े होते हुए कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मुझे मेरी पावर्स वापस चाहिए। जिस पर गिंजो कहता है तुम मुझसे अपनी पावर्स वापस कैसे लोगे? इचिगो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, पर मैं हार नहीं मान सकता, मुझे मेरी पावर्स वापस चाहिए ही चाहिए। पर तभी अचानक से इचिगो के चेस्ट में किसी की स्वॉर्ड आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से इचिगो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ के देखता है उसे देखते हैं उसके फादर इसिन कुरोसाकी और किसके उराहारा। इन्हें देखते हुए इचिगो कहता है कि आप लोग भी सुकीशिमा की तरफ हैं। जिस पर इसिन कहते हैं गधे कहीं के, हम वो नहीं है जिसने तुम पर स्वॉर्ड से हमला किया है, एक बार ध्यान से देखो। और तभी इचिगो देखता है रुकिया कुचकी को, जिसके हाथ में इस वक्त वो स्वॉर्ड थी जो कि इस वक्त इचिगो के चेस्ट के अंदर घुसी हुई थी। पर इससे पहले कि इचिगो कुछ और समझ पाता, वहाँ पर एक पावरफुल टोर्नेडो आता है और जैसे ही वो टोर्नेडो वहाँ से हटता है हम देखते हैं इचिगो को उसके सोल रिपर के गेटअप में, जहाँ पर उसके पास उसकी जनपाक 2 वापस आ चुकी थी। इधर रुकिया इचिगो को देखकर कहती है कि तुमसे मिले बहुत दिन हो गए इचिगो, तुम तो पहले से भी ज्यादा समझदार हो चुके हो। पर तभी वो उसे एक किक मारते हुए कहती है गधे कहीं कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ये कहूंगी, तुम अभी अभी एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे। पर तभी इचिगो रुकिया से पूछता है कि तुमने अभी मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझ पर उस स्वॉर्ड से क्यों हमला किया? जिस पर रुकिया उसे बताती है कि उस स्वॉर्ड की वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, बल्कि वो स्वॉर्ड तो किसके उराहारा ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई थी ताकि तुम्हारी सोल रिपर की पावर्स फिर से एक बार वापस लाई जा
सके। पर तभी उन दोनों की बात बीच में से ही काटते हुए गेंजो कहता है कि ओए तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब इचिगो की पावर वापस आ सकती है? इचिगो की पावर पहले ही वापस आ चुकी थी और मैंने उसकी पावर पूरी तरह से छीन ली, तो इसीलिए अब ये नामुमकिन है। और वैसे भी तुम्हारे पास इतना स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज करते हुए इचिगो को उसकी सोल रिपर की पावर्स दे सको। बट तभी अचानक से हमें आसमान में किसी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर हम सुनते हैं कि रुकिया अकेली नहीं है। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और हम देखते हैं रेंजी, कैप्टन ब्याकुयाकुची, कैप्टन तोशिरो, कैप्टन केम्पाची और इकाकू को, जहाँ पर रेंजी उन्हें बताता है कि सिर्फ रुकिया ने ही उस सोर्ड में अपनी पावर्स नहीं दी थी, बल्कि उस सोर्ड के अंदर हम सभी का स्पिरिचुअल प्रेशर था। तो इसीलिए तुम ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि इचिगो की सोल रिपर की पावर सब वापस नहीं आ सकती। इधर रुकिया गिंजो को बताती है कि तुमने जो इचिगो की सोल रिपर की पावर चुराई है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ऊपरी परत थी, और वैसे भी इचिगो की सोल रिपर की पावर तुम कभी भी नहीं चुरा सकते। फिर रुकिया इचिगो को कहती है, इचिगो इसे दिखा दो कि पहले तुमने कितने बड़े बड़े अपोनेंट से फाइट की है और तुमने कैसी कैसी सिचुएशन से ओवरकम किया है। या सुनते ही इचिगो गिंजो पर अपनी जनपाक्टू से हमला कर देता है और इसी के साथ वे दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर इचिगो अपनी जनपाक्टू से हमला कर रहा था और गिंजो अपनी स्वॉर्ड से। बट इस वक्त इचिगो गिंजो को बहुत ही इजीली ओवर पावर कर रहा था। पर तभी गिंजो थकते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि तुम पावरफुल हो, पर अभी तुम इतने पावरफुल नहीं बने कि तुम मुझे हरा सको। पर तभी इचिगो गिंजो पर अपनी जनपाक्टू से हमला करता है, जिसकी वजह से इचिगो की जनपाक्टू से एक व्हाइट कलर की लाइटनिंग निकलती है और सीधे जाके गिंजो को हिट करती है। पर गिंजो इस अटैक से भी बच जाता है और कहता है कि तुम्हारी गेत्सुगा टेंसो भी अब बहुत कमजोर हो चुकी है। बट तभी अचानक से इचिगो उसके पीछे आ जाता है और कहता है, गधे कहीं के, वो मेरी गेत्सुगा टेंसो नहीं थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी जनपाक्टू को हवा में हल्का सा स्ट्राइक किया था। क्या तुम्हें सच में देखना है कि मेरी गेत्सुगा टेंसो क्या कर सकती है? या बोलने के साथ ही वो गिंजो को एक नमूना दिखाने के लिए अपनी गेत्सुगा टेंसो से गिंजो के पीछे मौजूद घर पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो घर बिल्कुल ही आधे पे से काट आ जाता है। इधर इचिगो की ऐसी पावर्स को देखकर गिंजो इतना ज्यादा हैरान हो चुका था कि उसके पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं थे। इचिगो गिंजो से कहता है कि मैंने शायद ये वाला गेत्सुगा टेंसो मिस कर दिया, पर अगली बार मैं मिस नहीं करूंगा। इसी के साथ डरते हुए वो वहाँ से भागने लगता है, पर तभी इचिगो उसे पकड़ते हुए जमीन पर फेंक देता है और कहता है, तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इसी के साथ इचिगो उस पर कई सारे हमले करने लगता है और एंड में इचिगो अपनी गेत्सुगा टेंसो से गिंजो पर हमला करता है, जिसकी वजह से पूरा आसमान उजाले से भर जाता है। बट तभी गिंजो उस गेत्सुगा टेंसो को ब्लॉक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें इससे ज्यादा पावर्स की जरूरत पड़ेगी। या बोलने के साथ ही गिंजो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर इचिगो सोच रहा था गिंजो मर चुका है, इसीलिए वो रिलैक्स्ड फील करने लगता है। बट तभी उसके पीछे सभी कैप्टन आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए इचिगो सोचता है, मुझे सिर्फ इन्हीं का स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं मिला है, बल्कि मैं अपने अंदर और भी लोगों का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस कर पा रहा हूँ, जैसे कि कैप्टन उनोहाना, योरीइची और इवन हेड कैप्टन यामामोटो। इधर रेंजी इचिगो को बताता है कि तुम्हारे पास अब हम सभी की पावर्स हैं। या सुनते ही इचिगो उनसे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सोल सोसाइटी के नियमों के खिलाफ नहीं है? जिस पर कैप्टन तोशिरो से बताते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट हेड कैप्टन यामामोटो से ऑर्डर्स मिले थे, और वैसे भी हेड कैप्टन यामामोटो ने अपनी लाइफ में पहली बार ये नियम तोड़ा है, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने हम सभी की जान आइजेन से बचाई थी। बट तभी अचानक से इचिगो के पीछे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं गिंजो को, जो कि अभी तक जिंदा था, जिसे देखते हुए कैप्टन तोशिरो कहते हैं, हेड कैप्टन यामामोटो ने 2 कार्डों की वजह से तुम्हें तुम्हारी सोल रिपर की पावर्स वापस करने के लिए कहा था। पहला मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और दूसरा ये है कि तुम्हारे सामने ये जो आदमी है, यानी कि कुगो गिंजो, ये पहला सब्स्टिट्यूट सोल रिपर था, जो कि काफी समय पहले ही कहीं पर गायब हो चुका था। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये पहला सब्स्टिट्यूट सोल रिपर कैसे हो सकता है। पर तभी गिंजो इचिगो को कहता है, अब मेरे पास तुम्हारी पावर्स भी हैं इचिगो कुरोसाकी, इसीलिए अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें अभी इससे ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं गिंजो के कम्प्लीटली न्यू फॉर्म को, जहाँ पर इस वक्त उसने अपनी फुल ब्रिंगिंग और इचिगो की फुल ब्रिंगिंग इन दोनों को मर्ज कर दिया था। इधर हम देखते हैं ओरिहिमे और चैड को, जहाँ पर वे दोनों भागते हुए इचिगो के पास आ रहे थे। आते हुए ही ओरिहिमे सोच रही थी कि इचिगो रो क्यों रहा था, आज से पहले मैंने कभी भी उसे रोते हुए नहीं देखा। पर तभी ओरिहिमे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही वो इचिगो के पास पहुंचती है, वो इचिगो को देखते हुए सोचती है कि फाइनली अब इचिगो रो नहीं रहा है। बट जैसे ही उसकी नजर बाकी सभी सोल रिपर्स और कैप्टन्स पर जाती है, उन्हें देखते हुए कहती है कि देखो चैड, कैप्टन्स भी इचिगो को रोकने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। जिस पर चैड थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अगर वे सभी इचिगो को रोकना चाहते हैं तो वे सभी इचिगो के पीछे क्यों खड़े हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वे सभी लोग इचिगो की साइड में ही हैं। बट तभी उन दोनों के पीछे आ जाता है सुकीशिमा। आते ही वो कहता है, क्या हुआ, तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? इधर इन सभी बातों को देखते हुए चैड और ओरिहिमे इन दोनों की मेमोरीज वापस आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिस पर गिंजो सुकीशिमा से कहता है कि उन दोनों का हमारे लिए कोई भी यूज नहीं है, तो मार डालो उन्हें। बट तभी अचानक से चैड और ओरिहिमे को किस के
उराहारा और इसिन कुरोसाकी वे दोनों बेहोश कर देते हैं। बेहोश करते ही किसके उराहारा सुकीसीमा से कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर, क्या नाम था तुम्हारा, सुकीसीमा, तुम्हारी वजह से ही हम इन दोनों को बेहोश करने में कामयाब हो पाए और अब हमें इन्हें चोट भी नहीं पहुंचाना पड़ेगा इन्हें रोकने के लिए। इधर किसके इचिगो को बताते हैं कि तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं इचिगो, हमने तुम्हारे फ्रेंड्स को पहले ही बचा लिया है और उन्हें एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है, तो अब तुम बिना होल्ड बैक किए फाइट कर सकते हो। बट तभी वहाँ पर एक्सक्यूशन के मेंबर्स आ जाते हैं। आते ही वे सभी एक्सक्यूशन के मेंबर्स गिंजो को कहते हैं कि तुम ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम इचिगो की फुल ब्रिंगिंग पावर्स को एक दूसरे में बांट लेंगे, पर तुमने उसकी फुल ब्रिंगिंग पावर्स अकेले ही ले ली। सुनते ही गिंजो कहता है कि मैं ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता कि तुमसे मैंने क्या वादा किया था, पर मैं तुम्हें इचिगो की फुल ब्रिंगिंग पावर का एक हल्का सा हिस्सा दे रहा हूँ। या बोलते ही एक्सक्यूशन के सभी मेंबर के पास इचिगो की फुल ब्रिंगिंग पावर्स का एक हल्का सा पोर्शन आ जाता है, जिसकी वजह से उन सभी का लुक थोड़ा मोड़ा चेंज भी हो जाता है और उनकी पावर्स अपग्रेड भी हो जाती हैं। इधर इकाकू उन्हें देखते हुए कहता है कि फाइनली अब मुझे लड़ने का मौका मिलेगा, बट तभी इचिगो से रोकते हुए कहता है, तुम रुक जाओ इकाकू, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो इसे मैं ही खत्म करूंगा। यह बोलने के साथ ही इचिगो एक्सक्यूशन के मेंबर्स के सामने जाता है और उन पर अपनी जनपाक्टू से हमला करता है। इस जनपाक्टू की वजह से उन सभी लोगों को काफी डैमेज होता है, बट तभी हमें पता चलता है कि इचिगो ने जिन्हें डैमेज दिया था वे सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक होलोग्राम थे, जिन्हें यूकियो ने अपनी न्यू पावर्स का यूज करते हुए बनाया था। यूकियो इचिगो को बताता है, मैं इस अपग्रेड की वजह से अपनी पावर्स को इस गेम से बाहर भी यूज कर सकता हूँ। बट तभी यूकियो की चेस्ट में इकाकू अपनी जनपाक्टू को घुसा देता है और इचिगो से कहता है कि जब तुम किसी से बैटल करो तो उससे इतना बात मत किया करो, सीधे उसे मारो और काम खत्म। पर तभी हमें पता चलता है कि इकाकू ने जिसे मारा था वो भी एक होलोग्राम ही था। यूकियो अपनी अपग्रेड हुई पावर्स का यूज करते हुए इकाकू पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर कैप्टन तोशिरो आ जाते हैं और इकाकू को बचा लेते हैं। कैप्टन तोशिरो इकाकू से कहते हैं कि तुम थोड़ा संभल कर फाइट करो, इन लोगों को हल्के में मत लो, जिस पर यूकियो कहता है, इम्प्रेसिव, मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतनी आसानी से बच जाओगे। पर तभी वहाँ पर बाकी सभी कैप्टन्स और सोल रीपर्स भी आ जाते हैं और उस बैटल को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर यूकियो कहता है कि अब हम सभी को 1-on-1 लड़ना चाहिए, इसलिए मैं सभी को एक रूम असाइन कर देता हूँ। या बोलने के साथ ही वो सभी लोगों को अलग अलग रूम असाइन करता है, जहाँ पर रिंजी अबराय जैकी से फाइट करने वाला था, इकाकू सीसी गवारा से फाइट करने वाला था, क्योंकि सीसी गवारा ने भी अभी तक इस बैटल को ज्वाइन कर लिया था, और कैप्टन ब्याकुया कुची इस वक्त सुकीसीमा से बैटल करने वाले थे, और वहीं पर कैप्टन जराकी केम्पाची लिटरली इस फुद्दू बुढ़ऊ से लड़ने वाले थे। इधर रीरुका से लड़ने के लिए रूकिया कुची आगे आती है। इधर हम देखते हैं कि वे रूम्स असाइन होना स्टार्ट हो चुके थे, जहाँ पर कैप्टन केम्पाची कैप्टन ब्याकुया को देखते हुए कहते हैं, हे तुम्हारा अपोनेंट मेरे अपोनेंट से स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मेरे साथ अपनी जगह बदल लो। पर तभी उन सभी को रूम असाइन हो जाता है और कैप्टन केम्पाची को उस बुढ़ऊ से लड़ना पड़ता है। इधर वो बुढ़ा इंसान यानी कि गिरिको कैप्टन केम्पाची से कहता है, क्या तुमने अभी ये कहा कि तुम अपनी प्लेस इसलिए स्विच करना चाहते थे क्योंकि मैं एक वीक अपोनेंट हूँ? मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रहा है। जिस पर कैप्टन केम्पाची कहते हैं, मुझे घंटा फर्क पड़ता है तुम्हें क्या फील हो रहा है। पर तभी गिरिको अपनी फुल ब्रिंगिंग पावर्स को यूज करते हुए काफी बड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो इस वक्त केम्पाची से साइज में काफी बड़ा था। गिरिको चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अभी भी कमजोर हूँ? मेरी फुल ब्रिंगिंग पावर्स यानी कि टाइम टेल्स नो लाइज, इसका यूज करते हुए मैं तुम्हें बहुत इजीली हरा सकता हूँ, क्योंकि मैंने समय के भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। बट तभी कैप्टन केम्पाची अपने जनपाक्टू का यूज करते हुए एक ही ब्लो में गिरिको को बीच में से ही काट देते हैं, जिसकी वजह से गिरिको आधे पर से ही करते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। कैप्टन केम्पाची कहते हैं, ये तो बहुत ही एक बोरिंग फाइट हुई और मेरा अपोनेंट तो बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा था। इसी के साथ कैप्टन केम्पाची उस गेम को जीत जाते हैं जिसे यूकियो ने क्रिएट किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिगो को, जो कि इस वक्त गिंजो से बैटल करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। बट तभी वहाँ पर ईसरा आ जाता है और गिंजो से कहता है कि शायद तुम्हें 2-on-1 करना पड़ेगा। इधर ईसरा को देखते हुए, तुम्हारा घाव ठीक हो गया क्या? जिस पर ईसरा उसे बताता है, रूकिया ने मुझे हील कर दिया है, पर अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट मैं अभी इस कंडीशन में हूँ कि मैं फाइट कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन तोशिरो को, जो यूकियो को ढूंढते हुए सोच रहे थे, लगता है सबसे ऑकवर्ड बंदे से मुझे ही फाइट करनी पड़ रही है। बट तभी अचानक से उनकी तरफ कुछ मिसाइल्स आने लगती हैं, बट कैप्टन तोशिरो उन सभी मिसाइल्स को बीच में से ही काट देते हैं, जिन्हें देखते हुए यूकियो एक डिस्प्ले के जरिए बोलता है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ढूंढ पाओगे? जिस पर कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए ही आया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रूकिया को, जिससे इस वक्त रीरुका फाइट कर रही थी। रीरुका इस वक्त कई सारे डॉल से रूकिया पर हमला करती है, बट रूकिया उन सभी डॉल्स को पकड़ लेती है और कहती है, ये किस प्रकार का अटैक है, क्या अब मुझे इन डॉल से लड़ना पड़ेगा? वहीं कुछ दूरी पर ही रीरुका रूकिया को देख रही थी। उसे देखते हुए वो कहती है कि लगता है अब इसे दिखाना पड़ेगा कि मेरी फुल ब्रिंगिंग पावर क्या है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले रूम का सीन, जहाँ पर इस वक्त इकाकू से सीसी गवारा फाइट कर रहा था। सीसी गवारा इकाकू पर एक जोरदार हमला करता है, जो कि सीधे जाके इकाकू को हिट करता है। जैसे ही वो हिट करता है, इकाकू की हड्डियां टूट जाती हैं, जिसे देखते हुए सीसी गवारा कहता है, क्या हुआ, मेरे एक ही अटैक में तुम्हारी हड्डियां टूट गईं? बट तभी अचानक से इकाकू अपनी सभी हड्डियां
हड्डियों को रिकवर कर लेता है और अपनी मसल्स को फुलाते हुए कहता है कि तुझे पता नहीं है मेरे गुरु कौन है, मेरे गुरु मास्टर साइतामा। ओके, जोक्स अपार्ट। इकाको की इस रिकवरी को देखकर सीसी गवारा बहुत ज्यादा डरने लगता है। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेंजी अबाराय को, जहाँ पर वो इस वक्त जैकी से बैटल करने के लिए रेडी था। रेंजी जैकी से पूछता है कि तुम्हारी चेस्ट पर ये जो पाइप लगी हुई है उसका क्या यूज है, क्या इससे तुम अपनी पावर्स का और भी एफिशिएंट वे में यूज करती हो? जिस पर जैकी कहती है मुझे अभी ये अपग्रेड जल्दी ही मिला है, तो चलो इसे चेक करके देखते हैं, इसीलिए पहले तुम हमला करो। जिस पर रेंजी कहता है मैं कभी भी किसी कन्या पर पहले हमला नहीं करता। जिस पर जैकी कहती है अच्छा ऐसी बात है तो तैयार हो जाओ, मैं तुम पर हमला करने वाली हूँ। या बोलने के साथ ही वो अपनी फुल ब्रिंगिंग पावर्स का यूज करते हुए रेंजी पर एक जोरदार हमला करती है, बट रेंजी उसके अटैक से पूरी तरह से बच जाता है, जिसे देखते हुए जैकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जैकी को हैरान होते हुए देखकर रेंजी कहता है क्या तुम इतना ही कर सकती हो? पर तभी जैकी फिर से एक बार रेंजी पर हमला करती है, बट इस बार रेंजी अपने जनपाक्टू से जैकी पर ये काउंटर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए वो कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट 17 महीनों तक ट्रेनिंग की थी ताकि मैं आइजन के लेवल के बंदों से फाइट कर सकूं, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी। इधर जैकी जमीन पर गिर पड़ती है और वहीं पर लेट जाती है। लेटते हुए वो सोचती है कि मैं तो इसे बिल्कुल नहीं हरा सकती, इसीलिए वो रेंजी से पूछती है कि क्या तुम अब मुझे मारने वाले हो? जिस पर रेंजी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना कि मैं किसी कन्या को नहीं मारता। यह सुनकर जैकी कहती है कि तुम्हारे विचार तो काफी आदर्शवादी हैं। पर तभी अचानक से उस रूम की दीवारें शिफ्ट होने लगती हैं जिसमें जैकी और रेंजी फाइट कर रहे थे, जिन्हें देखते हुए रेंजी कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? जिस पर जैकी कहती है कि ये सब कुछ योकियो कर रहा है, शायद इस वक्त वो हमारी बैटल को देख रहा है, तो इसीलिए तुम इस गेम से बाहर निकल जाओ, और इस गेम से बाहर निकलने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा, तो जल्दी मुझे जान से मार डालो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो इस पूरी डायमेंशन को तबाह कर देगा जिसमें इस वक्त हम बैटल कर रहे हैं। यह सुनकर रेंजी कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। रेंजी की ये सभी बातें सुनकर जैकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है काश तुम मुझे उस वक्त मिले होते जब मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी जो कि मुझे बचा सके। पर तभी रेंजी उसे उठाते हुए कहता है कि हम दोनों यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। पर जैकी जानती थी कि इस डायमेंशन से बिना किसी को मारे निकलना नामुमकिन है, इसीलिए वो खुद को ही मार डालती है ताकि रेंजी वहाँ से बाहर निकल सके। इधर यूकियो उन दोनों की बैटल को देख रहा था। देखते हुए वो कहता है कि जैकी एक पागल लड़की थी, उसने अपने एनिमी के लिए अपनी जान दे दी। पर तभी वहाँ पर कैप्टन तोशिरो आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए यूकियो कहता है कि फाइनली तुमने मुझे ढूंढ लिया। जिस पर कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए नहीं आया। या बोलने के साथ ही वो अपनी जनपाक्टू से यूकियो पर हमला करते हैं, बट यूकियो उस अटैक से बच जाता है। पर वहाँ पर मौजूद दीवार तबाह हो जाती है, जिसे देखते हुए यूकियो कहता है कि तुम्हें सोच समझकर हमला करना चाहिए, क्या पता मैंने वहाँ पर एक बॉम्ब लगा कर रखा हो और तुम्हारे अटैक की वजह से वो ब्लास्ट हो जाए। जिस पर कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि मेरी जनपाक्टू ह्योरीमारू ये एक आइस टाइप की जनपाक्टू है जो कि किसी भी ब्लास्ट को ब्लॉक कर सकती है और उसे फ्रीज कर सकती है। पर तभी यूकियो उस पूरे रूम का स्ट्रक्चर चेंज करने लगता है, जिसे देखते हुए कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि तुम्हारी ये पावर काफी इंप्रेसिव है, तुम इन रूम के वॉल्स को फिर से रिबिल्ड कर रहे हो। पर तभी यूकियो अपनी फुल ब्रिंगिंग पावर्स का यूज करते हुए कुछ होलोस बनाता है और उन्हें कैप्टन तोशिरो पर छोड़ देता है। वो कैप्टन तोशिरो को बताता है कि अब तुम इनसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकते, ये सभी तुम्हारा पीछा अंत तक करते रहेंगे। इधर कैप्टन तोशिरो उन सभी होलोस से बचकर भाग रहे थे, जिसे देखते हुए यूकियो कहता है तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि मैंने अपने पास्ट में कितने दर्द सहे हैं, मुझे अपने फादर को बर्बाद करना पड़ा और उनकी कंपनी भी डुबानी पड़ी ताकि मैं इस मुकाम पर पहुंच सकूं। मेरा भूतकाल बहुत दर्दनाक था। बट तभी अचानक से कैप्टन तोशिरो उन पर हमला करते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारे पास्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यह बोलने के साथ ही वो यूकियो के पैरों को और उसके उस आर्म को जकड़ लेते हैं जिससे वो उस जगह को कंट्रोल कर रहा था। उसे जकड़ते हुए वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे पास में ही रहूंगा फिर भी वो होलोस मुझ पर हमला करेंगे, तो ऐसे में तुम भी मारे जाओगे, बताओ तुम यही चाहते हो? यह सुनकर यूकियो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरने लगता है। बट तभी वे सभी होलोस अटैक करते हैं, पर कैप्टन तोशिरो उन सभी होलोस को मार डालते हैं, जिसे देखते हुए यूकियो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझ पर तरस खा के मुझे बचा लोगे। जिस पर कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि तुमने अपने भूतकाल में कितने दर्द सहे हैं और तुमने अपने फादर के साथ क्या किया है। मैंने बस तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं अभी ये पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि तुम्हें मारने के बाद ये जगह खुद के खुद डिसअपीयर होगी या नहीं। यह बोलते हुए वो यूकियो को उसके गले तक फ्रीज करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, अगर अगले 5 मिनट में तुमने इस पूरी जगह को पहले जैसे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और अगर कर दिया तो शायद तुम जिंदा बच सकते हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीसी गवारा को, जहाँ पर वो इकाकू से बैटल कर रहा था। बट इस वक्त इकाकू आसमान में उड़ रहा था,
इसीलिए उसे देखते हुए सिसिगवारा कहता है कि तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो, तुम आसमान में उड़ रहे हो और मैं जमीन पर हूँ। जिस पर इकाकू जमीन पर आते हुए कहता है कि मैं आसमान में उड़ नहीं रहा था, मैं बस खड़ा था वहाँ पर और तुम्हें देख रहा था कि तुम्हारी पावर्स क्या हैं, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि तुम मेरे मुकाबले एक अच्छे अपोनेंट हो या नहीं। और मैंने अब ये सब कुछ एनालिसिस कर लिए हैं, तो अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हें एक मच्छर की तरह मार डालूं या फिर एक मर्द की तरह तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूं। यह सुनते ही सिसिगवारा थोड़े गुस्से में आ जाता है और इकाकू पर हमला कर देता है, बट इकाकू भी सिसिगवारा पर हमला करते हैं और वे दोनों एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को काफी ज्यादा डैमेज हो रहा था। पर तभी सिसिगवारा थोड़ा हैरान होते हुए सोचता है कि मैंने इस पर इतने सारे जैकपॉट से हमला किया पर इस इंसान को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बट तभी अचानक से उसके जैकपॉट्स की पावर कम होनी स्टार्ट हो जाती है और वो जितने हमले इकाकू पर कर रहा था उसका कुछ खास इफेक्ट हो नहीं रहा था, इसीलिए वो कुछ दूरी पर हट जाता है। जिसे देखते हुए इकाकू कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारा वो भारी भरकम पंच अब काम नहीं कर रहा है क्या? इधर इकाकू की बातें सुनकर सिसिगवारा सोचता है कि शायद मैंने अपने जैकपॉट्स को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, इसीलिए अब मेरा लक लग नहीं रहा है। पर तभी वो एक बार फिर से ट्राई करने के लिए इकाकू पर हमला करता है और एक जोरदार पंच से उन पर अटैक करता है। ये अटैक सीधे जाके इकाकू को हिट करता है और उनके मुंह से खून निकल पड़ता है। बट तभी इकाकू सिसिगवारा के हेड को पकड़ते हुए एक जोरदार हेडबट उसे देते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इकाकू हंसते हुए कहते हैं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है गधे, तुमने बस लड़ने के लिए गलत अपोनेंट को चूज कर लिया, क्योंकि पूरे 13 कोड गार्ड आर्मी में मैं ही सबसे लकीएस्ट बंदा हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन ब्याकुया कुचकी को, जहाँ पर वो इस वक्त सुकीशिमा से बैटल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ब्याकुया सुकीशिमा से कहते हैं कि तुम अपनी फुल ब्रिंगिंग की पावर मुझ पर तभी यूज कर पाओगे जब तुम मेरे क्लोज आओगे, तो तुम मुझसे दूरी पर क्यों खड़े हो? जिस पर सुकीशिमा कहता है मैं तुम्हारे पास आने की गलती नहीं कर सकता, इसलिए शायद मुझे अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना होगा और मुझे एक नया प्लान बनाना होगा। हार नहीं सकता, मैं मिस्टर सुकीशिमा के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। जिस पर इकाकू कहता है क्या सुकीशिमा तुम्हारे लिए जान दे सकता है? सिसिगवारा कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? पर तभी सिसिगवारा को वो मोमेंट याद आता है जहाँ पर गिंजो ने सुकीशिमा से कहा था कि जब हमारा काम खत्म हो जाए उसके बाद तुम सिसिगवारा को मार देना। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फिर से एक बार सुकीशिमा और कैप्टन ब्याकुया कुचकी के बीच में हो रही फाइट को, जहाँ पर ब्याकुया कुचकी सुकीशिमा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी वहाँ पर मौजूद जमीन ऊपर उठने लगती है, जिसे देखते हुए ब्याकुया कुचकी कहते हैं ये किस प्रकार का अटैक था? जिस पर सुकीशिमा बताता है कि पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे नहीं लड़ सकता, इसीलिए मैं अपने ब्लेड का यूज करते हुए इस जमीन को काट दिया और मैंने इस जमीन के पास्ट को मैनिपुलेट किया। जिस पर कैप्टन ब्याकुया कहते हैं इसका मतलब तुम किसी ऑब्जेक्ट के भी पास्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। पर तभी सुकीशिमा ब्याकुया कुचकी पर अपनी स्वॉर्ड से एक कट मार देता है और कहता है तुम्हारी कोई भी टेक्निक अब मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास्ट में अपने आप को इंसल्ट कर दिया है, इसीलिए तुमने जो जो टेक्निक सिखाई है तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने ही उन्हें तुम्हें सिखाई है। जिस पर ब्याकुया कहते हैं क्या सच में मेरा सीका तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा? जिस पर सुकीशिमा कहता है सिर्फ तुम्हारी सीकाएं नहीं तुम्हारी बंकाएं भी। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं रुकिया कुचकी को, जिस पर रूरका ने एक डॉल से हमला कर दिया था, पर रुकिया उस डॉल को नहीं मारती है क्योंकि वो डॉल रुकिया को बहुत ही क्यूट लग रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए रुका रुकिया पर सामने से हमला करती है, बट रुकिया इस अटैक से बच जाती है, जिसे देखते हुए रुका कहती है तुमने उस चीज को काट दिया, क्या तुम्हें वो क्यूट नहीं लगी? जिस पर रुकिया कहती है तुम एक साधारण सी इंसान हो, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहती। यह सुनते ही रुका रुकिया पर कई सारे हमले करती है, बट रुकिया उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। पर तभी अचानक से रुका अपनी अपग्रेड हुई पावर्स का यूज करते हुए रुकिया को एक डॉल में कैद कर देती है। यह देखकर रुकिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पर तभी रुका रुकिया के पास जाती है और उससे कहती है तुम्हें सच में लगता है मैं अभी भी एक साधारण इंसान हूँ, मैं एक फुल ब्रिंगर हूँ गधी कहीं की। यह बोलने के साथ ही वो रुकिया पर कई सारे हमले फिर से करने लगती है, पर क्योंकि रुकिया इस वक्त एक डॉल में कैद थी इसलिए वो उन सभी अटैक से बच नहीं पा रही थी और भाग रही थी। भागते हुए रुकिया रुका के पैरों के नीचे आने वाली थी, पर तभी वो अपने फ्लैशी स्टेप का यूज करते हुए वहाँ से बच जाती है, जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि वो अभी भी अपने पावर्स का यूज करती है भले ही वो एक डॉल बन चुकी है। इसी के साथ रुकिया हार्डोस का यूज करते हुए रुका पर हमला करती है, बट उसका वो हार्डो उसी पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखते हुए रुका बताती कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस हार्डो का यूज करते हुए मुझ पर हमला कर पाओगी? मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा हार्डो तुम्हारे ऊपर ही कैसे अटैक कर गया, पर मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ रुका रुकिया को बताती है उसका ट्रेजिक पास्ट, जहाँ पर वो बताती है कि उसकी फुल ब्रिंगिंग की पावर्स जब वो 5 साल की थी तभी से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुकी थी और वो डॉल्स के लिए अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा फाइट किया करती थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम को उससे नफरत हो गई। आगे रुका एक लड़के से प्यार भी करती है, पर रुका उस लड़के को एक डॉल में कैद कर देती है ताकि वो उसे अपने पास रख सके हमेशा के लिए। रुका को ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा करके उस लड़के के साथ बहुत अच्छा कर रही है, पर वो लड़का समय के साथ ही रुका से बहुत ज्यादा डरने लगा और उससे नफरत करने लगा। यह देखते ही रुका उस लड़के को आजाद कर देती है। पर तभी हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर रुकिया रुका से बच चुकी थी। रुकिया रुका से कहती है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करना, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, पर मुझे तुम्हारे पास्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे थोड़ा दुख है कि तुम्हारा पास्ट इतना सुखदायक नहीं था। यह बोलने के साथ ही वो रुका की तरफ
पड़ पड़ती है और उसके पैर को फ्रीज कर देती है। पैर के फ्रीज होने की वजह से रिरुका को छींक आ जाती है, जिसकी वजह से रुकिया उस डोल से बाहर निकल पड़ती है। बट इससे पहले कि रुकिया कुछ समझ पाती कि तभी रिरुका उसके पास आती है और उसे टच करने के साथ ही उसे बताती है, मैं इस पावर का यूज तुम्हारे ऊपर नहीं करना चाहती थी, पर लगता है कि अब ऐसा करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुकीशिमा और कैप्टन ब्याकुया के बीच में हो रही फाइट को, जहाँ पर सुकीशिमा ने अपनी फुल ब्रिंगिंग का यूज करते हुए कैप्टन ब्याकुया की जनपाक्टू को बीच में से ही तोड़ दिया था। उसे तोड़ते ही सुकीशिमा कहता है, अब तुम मुझ पर किस टेक्निक से हमला करोगे, अपनी सीकाई, बंकाई या एक कीडो? क्या तुम अपनी टूटी हुई जनपाक्टू के साथ अपनी सीकाई का यूज भी कर पाओगे? पर तभी कैप्टन ब्याकुया कुचकी कहते हैं, बंकाई शिनबोन ज़ाकुरा कागेयोशी। उनके यहाँ बोलते ही उनका बंकाई रिलीज हो जाता है, जिसे देखकर सुकीशिमा कहता है, तुम सीधे बंकाई से हमला करना चाहते हो, पर शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे तुम्हारी बंकाई की वीकनेस भी पता है। पर तभी कैप्टन ब्याकुया अपनी बंकाई से सुकीशिमा पर हमला करते हैं, बट सुकीशिमा उस अटैक से बच जाता है और थोड़ा हैरान भी हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से बच पाया था। जिसे देखते हुए कैप्टन ब्याकुया कुचकी कहते हैं, अब मुझे तुम्हारी वीकनेस पता है, तुम्हें लगा था तुम मुझसे क्लोज रेंज में फाइट करोगे तो मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं पहले ही समझ चुका था कि मुझे कौन सा अटैक करना है। यह सुनकर सुकीशिमा थोड़ा इंप्रेस होता है और एक बार फिर से कैप्टन ब्याकुया पर हमला करता है और उनके बंकाई को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से कैप्टन ब्याकुया के हाथ में चोट भी लग जाती है। जिसे देखते हुए सुकीशिमा कहता है, मैंने तुमसे पहले ही बताया था ना कि मैं तुम्हारी बंकाई की वीकनेस जानता हूँ, पर शायद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था, इसलिए तुमने अपनी बंकाई को वेस्ट कर दिया। पर तभी कैप्टन ब्याकुया अपने हाथ को आगे करते हैं, जिसे देखते हुए सुकीशिमा कहता है, तुम अब मुझ पर कीडो से हमला करना चाहते हो, चलो अच्छा इसका भी सबक तुम्हें सिखाई देता हूँ। या बोलने के साथ ही वो कैप्टन ब्याकुया के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, अटैक करो मुझ पर अपने कीड़ों से, मैं तुम्हारे सभी कीड़ों को न्यूट्रलाइज कर दूंगा। पर तभी कैप्टन ब्याकुया अपनी बंकाई से ही सुकीशिमा पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट में होल हो जाता है। इधर सुकीशिमा बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा था, मतलब तुमने अपनी बंकाई के कुछ पोर्शन को अपने हाथ में छुपा के रखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे फाइट करोगी। या बोलने के साथ ही सुकीशिमा वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और मार आ जाता है। इधर सुकीशिमा को देखते हुए ब्याकुया कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से बैटल लड़ी सुकीशिमा, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदगी और मौत के बीच में फंस के रह गया था और मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मजेदार लगा, तो इसीलिए तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे साथ बैटल करके मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। यह बोलने के साथ ही कैप्टन ब्याकुया कुचकी वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ वो उस गेम को जीत जाते हैं और वहाँ से आजाद हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इशिरा को, जो कि इस वक्त गिंजो से फाइट कर रहा था और अभी वो एक गली में छुपा हुआ था। बट तभी इचिगो उसके पीछे आते हुए पूछता है, हे इशिरा तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? जिस पर इशिरा कहता है, मेरे पास कोई, पर मैं थोड़ा मोड़ा बता सकता हूँ कि ये अपनी एबिलिटीज कैसे यूज कर रहा है, इसीलिए तुम सतर्क रहना, क्योंकि अगर ये अपनी पावर्स के साथ तुम्हारी पावर्स कंबाइन करेगा तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होंगी। पर तभी इचिगो वहाँ से चला जाता है और इशिरा की बात बिल्कुल नहीं सुनता, जिस पर इशिरा चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं तो तुम मुझसे प्लान के बारे में क्यों पूछा? बट तभी इचिगो गिंजो के पास पहुंच जाता है और उससे फाइट करने लगता है। फाइट करते ही इचिगो अपनी गेसुगा टेंसो से गिंजो पर हमला करता है, बट गिंजो इस अटैक को अपनी तरफ से यूज करता है और इचिगो के गेसुगा टेंसो को अपनी पावर के साथ कंबाइन करते हुए वो एक न्यू गेसुगा टेंसो बनाता है और उससे इचिगो पर हमला करता है, जो कि सीधे जाके इचिगो को हिट करता है। इधर हम देखते हैं उस गेम के बाहर का सीन, जहाँ पर केम्पाची बाहर आ चुके थे और उनके साथ में ही इकाकू और रेंजी भी आ चुके थे। केम्पाची इकाकू से पूछते हैं कि तुम्हारे अपोनेंट का क्या हुआ, जिस पर इकाकू बताता है, मैंने उसे बस थोड़ी सी डांट लगाई और वो मुझसे डर के भाग गया। पर तभी वहाँ पर कैप्टन तोशिरो आते हैं, जिन्होंने यूकियो को पकड़ रखा था। वहाँ पर आते ही यूकियो कहता है कि मैंने सभी को गेम से बाहर निकाल दिया, तो अब मुझे जाने दो। जिस पर कैप्टन तोशिरो कहते हैं, अभी कैप्टन ब्याकुया कुचकी और रुकिया बाहर नहीं आई है। पर तभी हम देखते हैं कैप्टन ब्याकुया कुचकी रुकिया को अपने साथ लेकर आते हैं, जहाँ पर रुकिया इस वक्त बेहोश थी। जिन्हें देखते हुए कैप्टन तोशिरो उनसे पूछते हैं कि क्या रुकिया ठीक है, जिस पर ब्याकुया बताते हैं, हाँ वो ठीक है, उसे बस हल्की फुल्की चोट लगी है। इधर यूकियो उनसे कहता है, अब ये दोनों भी बाहर आ चुके, सबको बाहर निकाल दूंगा तो तुम मुझे जिंदा जाने दोगे। पर तभी कैप्टन तोशिरो कहते हैं, अभी सब लोग बाहर नहीं आए, अभी इचिगो कुरोसाकी उस गेम के अंदर फंसा हुआ है। जिस पर यूकियो कहता है, मैं इचिगो को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि इचिगो की डायमेंशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब हम गिंजो से मिले थे तब उसने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ताकि हम एक दूसरे की पावर्स पर भरोसा कर सके, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब भी मैं गिंजो को किसी गेम में ट्रैप करूंगा तो वो उस डायमेंशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। मैं उसे तभी बाहर निकालूंगा जब वो मुझे ऑर्डर देगा, वरना ये मेरे हाथ में नहीं है। तभी हम देखते हैं उन सभी कैप्टन के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ था, जिसके अंदर इचिगो इशिरा के साथ मिलकर गिंजो से फाइट कर रहा था। इशिरा इचिगो के पास जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि अगर गिंजो अपनी पावर्स को तुम्हारी पावर साथ कंबाइन करके अटैक करेगा तो वो तुम्हारी सभी एबिलिटीज को यूज कर पाएगा, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। जिस पर इचिगो कहता है, पहले बताना चाहिए था ना। यह सुनकर इशिरा को थोड़ा गुस्सा आता है, पर फिर भी वो इचिगो की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, चलो अब मिलकर इससे फाइट करें, पर इस बार तुम थोड़ा संभल कर फाइट करना। यह बोलने के साथ ही वे दोनों मिलकर गिंजो से फाइट करने लगते हैं। इचिगो गिंजो पर अपनी जनपाक्टू से हमला करता है, बट गिंजो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिरकार मुझसे लड़ ही क्यों रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारी सोल रीपर की पावर भी आ गई, और क्योंकि मुझे सुकीशिमा का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस नहीं हो रहा है, मतलब
वो भी अभी तक मारा जा चुका है। तो इसका मतलब तुम्हारे सभी फ्रेंड्स की मेमोरी बिल्कुल पहले जैसी हो गई होगी और वे अब ठीक हो गए होंगे, तो तुम उससे फाइट क्यों कर रहे हो? यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो गिंजो से लड़ क्यों रहा है। बट तभी गिंजो इचिगो से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास वो जो कॉम्बैट पास है, यानी कि वो होलो अलार्म, वो तुम्हें किस लिए दिया गया है? जिस पर इचिगो सोचता है ये किस बारे में बात कर रहा है। बट तभी गिंजो कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमसे सच्चाई छुपाई गई है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं ओरिहिमे को, जो कि इस वक्त तक बेहोश थी। ओरिहिमे के पास में ही इस वक्त उसके फ्रेंड थे और वहीं पर इचिगो के फादर इसिन कुरोसाकी थे। पर तभी उराहारा वहाँ से जाते हुए कहते हैं, मैं जहाँ पर बैटल हो रही है वहाँ पर जा रहा हूँ। जिस पर इसिन पूछते हैं, अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। किसके उराहारा कहते हैं कि मैं वहाँ पर फाइट के लिए नहीं जा रहा, मैं वहाँ पर सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं सभी को हील कर सकूं, क्योंकि उसमें से आधी ज्यादा फाइट तो पहले ही ओवर हो चुकी है। पर तभी इसिन उराहारा से पूछते हैं, क्या हमें चलकर इचिगो की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर इचिगो गिंजो से 1-on-1 बैटल करेगा तो शायद गिंजो उसे सच्चाई बता दे। इधर एक बार फिर से हम देखते हैं गिंजो को, जो कि इचिगो को बता रहा था कि तुम्हारे पास वो कॉम्बैट पास है जो तुम्हें की सोल सोसाइटी से मिला है, क्योंकि तुम एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर हो। पर क्या तुम्हें पता है कि उसका असली यूज क्या है? उसका असली यूज ये है कि वो सब्स्टिट्यूट सोल रीपर की स्पिरिचुअल प्रेशर को दबाए रखता है और उसकी वजह से जब तुम मिसिंग हो जाओगे तब तुम्हें ढूंढा भी जा सकता है और तुम्हारे ऊपर नजर भी रखी जा सकती है। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि जब तुम्हारे पास वो कॉम्बैट पास नहीं होता है तब तुम अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि तुम अपनी फुल ब्रिंगिंग को सिर्फ उस कॉम्बैट पास की वजह से ही एक्टिवेट कर पाए थे और इससे पहले तुम्हें तुम्हारे कॉम्बैट पास से किसी की आवाजें भी सुनाई दे रही थी? क्या तुम्हें पता है वो आवाजें किसकी थी? वो आवाजें स्क्वाड 13 के कैप्टन जूशिरो ओकिटाके की थी और ये सब कुछ उन्होंने ही किया था। उनकी वजह से सब्स्टिट्यूट सोल रीपर को कॉम्बैट पास मिलता है ताकि वो तुम पर नजर रखे और तुम्हें कंट्रोल कर सके। उन सभी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा इचिगो, तो बताओ क्या अब भी तुम उनकी तरफ हो? पर तभी इचिगो चिल्लाते हुए कहता है कि शांत हो जाओ और फिर इचिगो कहता है, और इसी के साथ उसका बंकाई रिलीज हो जाता है। उसकी बंकाई की वजह से वो पूरी डायमेंशन फट जाती है जिसमें इचिगो इशिरा के साथ मिलकर गिंजो से बैटल कर रहा था। उस डायमेंशन को टूटते देखकर रुकिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके साथ में ही यूकियो भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये नामुमकिन है कि कोई एक डायमेंशन को ब्रेक कर सके। बट तभी हम देखते हैं कि इचिगो, इशिरा और गिंजो ये तीनों उस गेम से बाहर आ चुके हैं, जहाँ पर गिंजो इचिगो से कहता है कि मैं चुप हो जाऊं, पर किस चीज के लिए? क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चाई बताई और तुमसे वो सच्चाई अब सुनी नहीं जा रही है, तो तुम मुझे चुप करने के लिए अपनी बंका यूज कर रहे हो। जिस पर इचिगो कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, मुझे पहले ही रियलाइज हो चुका था कि इस कॉम्बैट पास में कुछ तो गड़बड़ है। पर एक बार जब मैंने अपने आप से पूछा कि आखिरकार ओकिटाके ऐसा करेंगे क्यों, तब मुझे समझ आया कि उनके पास भी एक कारण था और वैसे भी ओकिटाके मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो उन्होंने अगर ऐसा किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। इसीलिए अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, तो अब अपने आप को तैयार कर लो गिंजो, एक असली बैटल लड़ने के लिए। यह सुनते ही गिंजो कहता है कि मैं तुम्हें सच में मारना नहीं चाहता था, पर लगता है मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यह बोलने के साथ ही गिंजो कहता है बंकाई। उसके यह बोलते ही उसका बंकाई रिलीज हो जाता है, जिसे देखते हुए इचिगो कहता है कि मैं भूल ही गया था कि तुम एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर थे, तो चलो अब इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। यह बोलने के साथ ही वे दोनों एक दूसरे से बैटल करने लगते हैं। जैसे ही उन दोनों की जनपाक्टू एक दूसरे से टकराती है, वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा आसमान उजाले से भर जाता है। बट तभी इचिगो गेसुगा टेंसो से गिंजो पर हमला करता है, जिसकी रिप्लाई में गिंजो भी गेसुगा टेंसो से हमला करता है। उन दोनों की गेसुगा टेंसो के टकराव की वजह से वहाँ पर एक बार फिर से एक ब्लास्ट होता है और वे दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर इचिगो गिंजो को ओवरपावर कर रहा था। बट तभी इचिगो गिंजो को जमीन पर लाते हुए अपनी जनपाक्टू से उसकी जनपाक्टू पर हमला करता है, जिसकी वजह से इचिगो की जनपाक्टू गिंजो की जनपाक्टू को बीच में से ही काटते हुए गिंजो को जाके हिट करती है और गिंजो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। आगे गिंजो इचिगो से जमीन पर पड़े हुए कहता है, काश तुम पहले सब्स्टिट्यूट सोल रीपर होती इचिगो, तो आज सिचुएशंस ऐसी नहीं होती। तुमने उन सभी पर भरोसा किया और मुझे ऐसा लगा कि उन सभी ने मुझे धोखा दिया। ये सब कुछ एक समय का खेल था, क्योंकि तुम अगर पहले सब्स्टिट्यूट सोल रीपर होते तो तुम उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाते, जिसकी वजह से मुझे भी उनके खिलाफ जाना नहीं पड़ता। पर तभी हमें पता चलता है कि सुकीशिमा मरा नहीं था और वो इचिगो के पीछे आते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है। बट इचिगो को बचाने के लिए उसके सामने रुकिया आ जाती है। बट इससे पहले कि सुकीशिमा की स्वॉर्ड रुकिया को कुछ कर पाती, उसके सामने रीरुका आ जाती है और वो स्वॉर्ड सीधे जाके रीरुका को लगती है, जिसे देखकर सुकीशिमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे सामने क्यों आ गई। जिस पर रीरुका कहती है, हम ये बैटल हार चुके हैं। तभी सुकीशिमा की नजर गिंजो पर जाती है, जहाँ पर गिंजो इस वक्त तक मारा जा चुका था। गिंजो
गिंजो को देखते हुए सुकीसीमा कहता है मेरे सामने ऐसे मरो मत गिंजो, खड़े हो जाओ अब। बट तभी रिरुका कहती है अब इसका कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूकियो को, जो कि इस वक्त वहाँ से भाग चुका था। रास्ते में ही यूकियो को जैकी मिलती है, जिसे देखते हुए यूकियो पूछता है मुझे लगा था तुम मर गई, पर तुम बच कैसे गई। पर तब भी यूकियो की नजर जैकी के पैरों पर जाती है, जिसे देखते हुए कहता है तो मतलब तुम्हारी फुल ब्रिंगी की पावर अब जा चुकी है, शायद इसी वजह से तुम बच गई। जिस पर जैकी कहती है हाँ कुछ ऐसा ही, रास्ते में आते हुए मुझे गिरको की लाश मिली थी, जिसे मैंने वहीं पर दफना दिया। फिर जैकी यूकियो को बताती है कि मेरी अब फुल ब्रिंगिंग की पावर जा चुकी है, तो मैं अब एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, पर आगे तुम क्या करना चाहते हो। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रिरुका इस वक्त तक लेटी हुई थी और वो काफी समय से बेहोश थी, पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने सामने पाती है ओरिहिमे को, जहाँ पर ओरिहिमे रिरुका के लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी। उनके पास में ही इस वक्त इचिको और रूकिया भी बैठी हुई थी। रूकिया रिरुका को बताती है कि जैसे ही तुम बेहोश हुई थी तभी वहाँ पर किसके उराहारा है और उन्होंने तुम्हें हील करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बार फिर से मिस्टर सुकीसीमा को, जहाँ पर सिशिगावारा उन्हें अपने ऊपर उठा के ले जा रहा था, पर अभी तक सुकीसीमा मरे नहीं थे। बट सुकीसीमा सिशिगावारा को देखते हुए सोच रहे थे कि गिंजो ने मुझे कहा था कि जब ये बैटल खत्म हो जाए तो मैं सिशिगावारा को मार दूं, पर देखो ये तो मेरी जान बचाने पर लगा हुआ है। इधर सिशिगावारा सुकीसीमा से कहता है मैंने आपकी और गिंजो की बात पहले ही सुन ली थी, जब गिंजो ने आपसे कहा था बैटल खत्म होने के बाद आप मुझे मार दें, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आज आपकी जान बचाऊंगा मिस्टर सुकीसीमा। मेरी नजर में तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आप ही हैं। यह सुनने के साथ ही सुकीसीमा बेहोश होने लगता है और बेहोश होते हुए वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया सिशिगावारा। पर तभी वहाँ पर सूर्य उदय होता है, जिसे देखते हुए सिशिगावारा कहता है देखिए सूरज निकल आया। पर तब तक सुकीसीमा सिशिगावारा को छोड़ के जा चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उराहारा की शॉप को, जहाँ पर किसके उराहारा रिरुका के रूम में जा रहे थे ताकि वो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर सके, पर कई बार नॉक करने के बाद भी रिरुका गेट नहीं खोलती, इसीलिए उराहारा गेट को ओपन करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे परमिशन लेनी चाहिए थी। बट जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि रिरुका वहाँ पर नहीं है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं रिरुका एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है। रिरुका कहती है तुम सभी को गुड बाय, और यह बोलने के साथ ही वो वहाँ से कहीं चली जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हेड कैप्टन यामामोटो को, जहाँ पर एक सोल रिपर उन्हें आके ये बता रहा था कि कैप्टन ब्याकुया कुची और उनके साथ सभी कैप्टन सोल सोसाइटी वापस आ चुके हैं। जिस पर यामामोटो कहते हैं कि तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो। जिस पर वो सोल रिपर कहता है क्योंकि इचिगो कुरोसाकी फिर से एक बार सोल सोसाइटी में वापस आ चुका है। इधर इचिगो के वापस आने की खबर बाकी सभी कैप्टन को लग चुकी थी, जैसे कि कैप्टन ब्याकुया कुची, कैप्टन केम्पाची जराकी, कैप्टन तोशिरो, कैप्टन सोइफोन और बाकी सभी कैप्टन। इधर हम देखते हैं इचिगो कुरोसाकी को, जो कि इस वक्त रुकिया कुची के साथ सोल सोसाइटी में जा रहा था। पर तभी उसे रास्ते में रेंजी दिखता है, जिसे देखते हुए इचिगो कहता है हे हाय रेंजी क्या कर रहे हो। पर वो रेंजी की बात सुनने के लिए रुकता नहीं है और आगे बढ़ते रहता है। जिस पर रेंजी उसे रोकते हुए कहता है कि ओए तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो और तुम सोल सोसाइटी में वापस क्यों आए हो, क्या तुम वो कॉम्बैट पास रिटर्न करना चाहते हो। जिस पर रुकिया रेंजी को बताती है कि इचिगो डायरेक्ट हेड कैप्टन यामामोटो से बात करने के लिए आया है और उसे इसकी परमिशन भी मिल गई है। इधर इचिगो हेड कैप्टन यामामोटो के पास जाने लगता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है उसे वहाँ पर बाकी सभी कैप्टन दिखाई देते हैं। वहीं पास में ही केंसेई भी थे, जिन्हें देखते हुए इचिगो कहता है आपने मुझे बताया नहीं केंसेई कि आपको फिर से एक बार कैप्टन बना दिया गया है। जिस पर केंसेई कहते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ जरूरी काम से आए हो, तो इसीलिए अभी इन सभी बातों को भूल जाओ। बट तभी इचिगो को रियलाइज होता है कि यहाँ पर सभी कैप्टन नहीं आए हैं, क्योंकि कैप्टन मयूरी कुरोसोची और कैप्टन जुसिरो ओकिटाके ये दोनों वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। पर तभी वहाँ पर हेड कैप्टन यामामोटो आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए सभी कैप्टन लाइन में लग जाते हैं। वहीं पास में ही रेंजी और रुकिया कुची भी थे। इधर यामामोटो इचिगो से पूछते हैं वो कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते थे इचिगो कुरोसाकी। जिस पर इचिगो कहता है कि मैं यहाँ पर गिंजो के उस शरीर को वापस लेने आया हूँ जिसे रेंजी अबाराय सोल सोसाइटी में लेकर आया था, ताकि मैं उसके शरीर को एक प्रॉपर वे में दफना सकूं। इधर इचिगो की बात सुनते हुए शिंजी हिराको उससे कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर सोइफोन आगे आते हुए कहती है कि शिंजी सही कह रहा है, हम तुम्हें गिंजो का शरीर कभी नहीं दे सकते, क्योंकि उसने ना जाने कितने सोल रिपर्स को मार के उनकी पावर चुराई थी। ऐसे इंसान को तुम माफ कैसे कर सकते हो। जिस पर शिंजी कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि गिंजो ने तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड के साथ बहुत गलत किया, तो तुम उसे माफ क्यों करना चाहते हो। जिस पर इचिगो कहता है मेरी फैमिली और फ्रेंड वे सभी लोग सेफ हैं और मैं भी अभी तक जिंदा हूँ, इसीलिए मुझे गिंजो की बॉडी चाहिए ताकि मैं उसे दफना सकूं, क्योंकि वैसे भी गिंजो पहला सब्स्टिट्यूट सोल रिपर था और वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही था, क्योंकि मैं भी तो एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर ही हूँ। यह सुनते ही केम्पाची के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि इचिगो अब सोल रिपर की ड्यूटी फिर से ज्वाइन करने वाला था। इधर यह सुनकर यामामोटो भी थोड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को अलाउ कर देता हूँ। यह सुनने के साथ ही इचिगो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है एक बात और, आगे से जब ये कॉम्बैट पास किसी को देना तो उसे बता देना कि ये असली में करता क्या है, क्योंकि इसी कॉम्बैट पास की वजह से गिंजो गलत रास्ते पर चला गया था। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओकिटाके को, जहाँ पर उनके पास ही कैप्टन सुनसुई आ रहे थे। आते ही सुनसुई कहते हैं इचिगो गिंजो की बॉडी अपने साथ लेके जा रहा है और वो सब्स्टिट्यूट सोल रिपर की ड्यूटी
ड्यूटी फिर से ज्वाइन करने वाला है, जिस पर ओकिटाके पूछते हैं क्या उसने उस कॉम्बैट पास के बारे में कुछ भी नहीं कहा, जिस पर सुनसुई बताते हैं वो कॉम्बैट पास अपने साथ ले गया और उसने ये कहा है कि वो हम सभी पर भरोसा करता है। इधर हम देखते हैं इचिगो को जो कि गिंजो की डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा था। ले जाते हुए इचिगो कहता है गुड बाय रोकिया। यह सुनकर रोकिया पूछती है तुम मुझसे गुड बाय क्यों कह रहे हो, जिस पर इचिगो कहता है क्या पता कल को क्या हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही गुड बाय बोल देता हूँ। और इसी के साथ ब्लीच का सीजन 16 यानी कि द लोस्ट सब्स्टिट्यूट शिनिगामी आर्क खत्म हो जाता है। अरे रुको रुको यार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मैंने ब्लीच ओजी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अभी भी तुम लोगों में से 96% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग ब्लीच देख सके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए